ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्रीमातृपेतृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरवे यद्गिरितिस्तिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलनी यद्वाक्यामृतजीवनिह जनयते स्वान्ते सतामकौतुकम् यद्रपादाब्जरजप्रसादगणतः कैवल्यमापद्यते सोऽयं कोऽपि महेश्वरो विजयते श्रीपाणिपात्रो गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीर्व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। शोकरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारदा एतत् कथा प्रकाशे मदज्ञान विनाशय। वरः पीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम् विभ्रद्वासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्राणवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवन्दे वृन्दारण्यस्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना
या ब्रह्मा च्युतशङ्कर प्रभृतिवी देवै सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निहसे सजाड्याम्पः देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमेश्वरि देवी चराचरस्य मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये सब द्वारन को छोड़कर मां आयो तेरे द्वार हे वृषभानु की लाडली अब मेरी ओर निहार अधरम मधुरम वदनं मधुरम नयनं मधुरम हसितं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरम् वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरम् चलितं मधुरं भवितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं
शीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुखं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं रमणं मधुरम् कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरम् वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् शमितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीथी मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् कमलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरम् दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् शिष्टं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा शिष्टिर्मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा श्री श्री
बाके बिहारी लाल की, राधा रमण लाल की, राधा वल्लभ लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री व्यास नारायण भगवान की, श्री सुखदेव जी भगवान की, श्री परीक्षित जी महाराज की, पूज्य अपने अपने माता पिता की, पूज्य अपने अपने श्री गुरु गोविंद भगवान की, भूतेश्वर महादेव भगवान की। कथा पंडाल में विराजमान सभी भक्तजन, आदरणीय जन, सम्मानीय जन, करुणामयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी, दयामयी माताएं, नंद और वसुदेव के जैसे पिता तुल्य आदरणीय जन, सम्मान्य जन, पिता तुल्य गणमान्य जन, दूर दूर से पधारे हुए सभी भक्त जन, भक्त अनुरागी, आप सभी का व्यास पीठ से हार्दिक वंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी को सादर प्रणाम है, नमन है, अभिनंदन है। आइए कथा में प्रवेश करने के पहले भगवान का नाम उच्चारण कर लेते हैं, उसके पश्चात कथा पर फिर आगे हम सब जो है प्रवेश करेंगे। मोले बाके बिहारी लाल की जय। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, चले आना प्रभु जी चले आना। चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बने के, कभी श्याम बने के, चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बने के, कभी श्याम बने के, चले आना प्रभु जी चले आना। भाई सभी लोग आगे भी सेवा करते हैं। तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना, सीता साथ लेके, धनुष हाथ लेके, चले आना प्रभु जी चले आना।
चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। 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 बोले बाके बिहारी लाल की। बड़े भाव से हाथ उठा करके सभी अपनी उपस्थिति प्रदान करेंगे। कहिए राधे राधे। तो कल कहाँ पहुंचे थे कथा में हम लोग? प्रहलाद चरित्र की कथा, नरसिंह भगवान की कथा, अवतरण की कथा रसपान किए थे। देखिए भगवान श्रीमन नारायण हर मनवंतर में, प्रत्येक मनवंतर में भगवान का अवतार होता है। हर मनवंतर पे एक बार की बात है, भगवान जो है चाक्षुष नाम के मनवंतर में भगवान जो है हरि का अवतार धारण किए थे। प्यारे भक्तजन, आपको बता दूं मैं, सतयुग, द्वापर और कलयुग, ये जब एक एक हजार बार आ करके जाते हैं, कितने बार? एक एक हजार बार आ करके जब चले जाते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होता है, 14 मनवंतर। और हर मनवंतर में भगवान का अवतार होता है। 14 मनवंतर के नाम क्या है? स्वयंभू, स्वरोचिष, औत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्वत, सावर्णी, तक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, देव सावर्णी, इंद्र सावर्णी, ये मनवंतरों का नाम है। और अभी मनवंतर चल रहे हैं, वैवस्वत मनवंतर। कलियुगे कलि प्रथम चरणे वैवस्वत नामंत्रे मनवंतरे। तो वैवस्वत नाम का मनवंतर भी चल रहा है। अब सोचो आप, पूरी मनवंतर भी बची हुई है। प्यारे भक्तजन, चाक्षुष नाम के मनवंतर में भगवान जो है हरि का अवतार धारण किया था गजेंद्र को बचाने के लिए। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे परीक्षित से, देखो परीक्षित, हम भगवान को याद करते हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत याद करते हैं। लेकिन कब याद करते हैं भगवान को? जब दुख आता है, संकट आता है। और उसके पहले भगवान के प्रति उतना याद नहीं आता, उतना हमारा मन जो है भगवान की ओर नहीं जाता। जब दुख आता है, विपत्ति और संकट आता है, तब हम भगवान को याद करते हैं। प्यारे भक्त लोग, भगवान की विस्मृति दुख में ही आती है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करहि न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, सो दुख काहे होय। परमात्मा की याद सुख में ज्यादा करना चाहिए। जब हम सुखी हैं, तभी हमको परमात्मा का याद जो है करना चाहिए। और आगे बैठे। प्यारे भक्तजन, परमात्मा की याद हमें सुख में ही ज्यादा करना चाहिए, तो दुख आएगा ही क्यों। श्री सुखदेव भगवान कहे, मुझे कथा याद आ रही है परीक्षित। त्रिकुट नाम का एक पर्वत है, त्रिकुट। और त्रिकुट का अर्थ है 3 प्रकार के शिखरों वाला पर्वत। ऐसे अब चारों तरफ से वो घिरा हुआ है त्रिकुट पर्वत, घना जंगल और घने जंतु जानवर वहां बसते हैं।
तो वहां के जो राजा है वो है गजेंद्र। गजेंद्र बोले तो शेर वहां का राजा नहीं है, वहां का सरदार है हाथी, जिसमें 1000 हाथियों का बल है, उसका नाम है गजेंद्र। इस गजेंद्र की कितनी पत्नियां? 50 पत्नियां और 150 बच्चे। अब सोचो आप, एक क्षणति है हैंडल नहीं हुई है नहीं, 50 पत्नी कैसे हैंडल करता रहा होगा? 150 उसके बच्चे, हाथी भरा पूरा परिवार उस जंगल पर रहते थे। प्यारे, जब वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ निकलते थे ना, तो छोटे मोटे जीव जंतु भाग जाते थे उसके डर के कारण। अभिमानी था, अहंकार था, धन का, बल का, शक्ति का घमंड था उसको, उस हाथी को। प्यारे भक्तजन, अपनी विशाल सेना लेकर के एक बार वही हाथी जो है सरोवर में गए। ऋतुमान नाम का एक सरोवर था। कौन सा सरोवर था? ऋतुमान। ये वरुण देव भगवान का सुंदर बगीचा था, वहां पे ये सरोवर था, ऋतुमान सरोवर। गर्मी का दिन था, ठंडे पानी में नहाने के लिए ये हाथी जो है उस सरोवर में जा घुसा। सूंड से पानी निकाल निकाल करके अपने आप को नहला रहा है, पत्नियों को नहला रहा है। नहाओ सब, चलो नहाओ नहाओ। प्यारे भक्तजन, उसी सरोवर में एक ग्राह रहता था। ग्राह बोले तो मगरमच्छ। मगरमच्छ देखे हो? कहाँ देखे हो? एक आध बरा है गरियाबंद में, फोटो में ले। एक आध बार मैं छगन मबुल बोलूं, अपन गाड़ी में बैठा सको चल ले क्या ही मुरगांव, ठीक है? जंगल सफारी हवा है, वो हवा दिखाबो आप। तो ये मगरमच्छ जो है जल में रहता था प्यारे। अब ये मगरमच्छ जो है पैरों को पकड़ लिया, किसका? उस हाथी का। और ऐसे पैर पकड़ा उस हाथी का, ऐसे पैर पकड़ा, वो छुड़ा रहा है लेकिन छूट ही नहीं पा रहा है। हाथी सोचा, बोले छोटा मोटा जीव मुझे पकड़ा होगा और मैं तो निकल जाऊंगा, मुझ में तो बहुत शक्ति है। ये हाथी खूब ताकत लगा रहा है लेकिन निकल ही नहीं पा रहा है। बहुत शक्ति लगाया लेकिन वो मगरमच्छ जो है तिल की भांति भी उसके पैर को नहीं छोड़ा। तिल देखे ना, काला तिल आता है, तिली, वो तिल की भांति भी टस से मस नहीं हो। सोचो आप, इतना विशाल शरीर को पकड़ा हुआ है ये मगरमच्छ जो है। और तिरछी नजर से देखा तो ग्राह मगरमच्छ पत्नियों से कहा, आओ, अरे आओ आओ सब, मुझे खींचो, जल्दी आओ जल्दी आओ, खींचो खींचो मुझे खींचो। बेचारी 50 पत्नियां, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक, और 150 बच्चे सब खींच रहे हैं। खींचो 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 खींचो, जोर लगा के हैया खींचो, सब खींच रहे हैं एक के पीछे एक के पीछे। प्यारे भक्तजन, खींचना शुरू हुआ, खींचते 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 3 महीना बीत गया। कितने महीने बीत गए? 3 महीना बीत गया, लेकिन वो हाथी को नहीं छोड़ रहा है, वो ग्राह। बताइए, ऐसी विडंबना है। 3 माह हो गया और 3 माह से वो पकड़ा हुआ है। हाथी परेशान हो गया, बोले क्या करें? जितने बच्चे थे सब बच्चे जो है छोड़ छोड़ के चले गए। पिताजी तो बुजुर्ग हो गए हैं, छोड़, उसके साथ अगर हम भी खिंचा गए तो हम भी मारे जाएंगे। इससे अच्छा है भैया छोड़ दो, ज्यादा अच्छा है। और पिताजी को छोड़ करके बच्चे लोग चले गए। देखो, कथा को समझना, टू द पॉइंट। प्यारे भक्तजन, जब बुढ़ापा आता है, जब सेवा का समय आता है ना, और सेवा का जब समय आता है तो अच्छे से अच्छे संतान जो है सेवा से दूर चले जाते हैं। ये मैंने अपनी आंखों में देखा है, मैंने देखा है, प्रत्यक्ष उदाहरण। अभी कुछ दिन पहले ही मेरे साथ मेरे 4 लोग भी गए हुए थे, सब देखे। प्रत्यक्ष उदाहरण, माँ बाप बूढ़े हो गए हैं और माँ जो है बिस्तर पर है, लेकिन वो संतान जो है सेवा नहीं कर रहे, वो बाप ही सेवा कर रहे हैं उनका। बताइए, अच्छे अच्छे संतान जो है पीछे हट जाते हैं सेवा करने के नाम से। सारे बच्चे छोड़ के चले गए,
बोले हमें नहीं करना, हम भी मर जाएंगे इनके साथ में तो गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा कहा के छोड़ के भाग गए। पत्नियां बेचारी कुछ दिन तक खींचे, 10-5 दिन और खींचते रहे, शरीर में ताकत नहीं रहा, सब छोड़ के चले गए। जब सब के सब छोड़ करके चले गए, प्यारे हाथी अकेला पड़ गया। किसे याद करूं अब मैं, किसे याद करूं, किसे पुकारूं मैं, कोई नहीं है सहारा अब यहाँ। आसरा करूं तो किसका करूं मैं? प्यारे संसार के लोगों से सहायता क्या मांगू मैं? सहायता अगर मांगनी है तो गोविंद से मांगो सहायता, इन सब से क्या मांगना। हाथी ने अपनी आंखें बंद कर ली, वो खींचता जा रहा है। वो ग्राह जो है, हाथी आंखों को बंद करके केवल उस गोविंद का ध्यान लगा रहा है, भगवान का। और प्यारे भक्तजन, सूंड को उठा करके भगवान का स्तवन किया। ये हाथी जो है प्रभु का स्तवन किया है और बड़ा स्तोत्र इन्होंने गाया है। और जो स्तोत्र इन्होंने गाया है उसे कहा जाता है गजेंद्र मोक्ष। क्या कहा जाता है? गजेंद्र मोक्ष कहा जाता है। ये गजेंद्र मोक्ष की पुस्तक आती है, आप लोग जरूर इसको पढ़ सकते हैं। गजेंद्र मोक्ष की पुस्तक, गजेंद्र मोक्ष की पुस्तक जो आती है उसको पढ़ने से हृदय में जो डर रहता है वो डर जो है दूर हो जाता है। और इस गजेंद्र मोक्ष की जो स्तुति है उसको सबको पढ़ना चाहिए। प्यारे भक्तजन, हाथी जो है भगवान को पुकारने लगा, लेकिन हाथी ने जो स्तुति गाया उसमें किसी अन्य देवताओं का नाम नहीं आया। तो सारे देवता कहने लगे, बोले हमको पुकारता तो हम चले जाते, हमें याद करता तो हम चले जाते, हमें बुलाया नहीं है हाथी। एवं व्यवसितो बुधिया समाधाय मनोहृदि जाप परमं जाप्यम प्राक जन्म मन्यु शिक्षितम। प्यारे गजराज ने बड़ी मंगलमय स्तुति की, परंतु नाम किसी का नहीं लिया। गजराज कहता है जिसने सारी सृष्टि को रचा है, जिसने बनाया है, अंदर बोलने की और हंसने की शक्ति जिसने प्रदान की है, संसार में जिसने भेजा, मैं उसको प्रणाम करता हूं कहे। और हाथी जो है स्तुति कर रहा है किसका? नारायण का, क्योंकि नारायण ने ही तो सृष्टि बनाई है। श्रीमन नारायण ने ही सृष्टि बनाई है। और श्रीमन नारायण ने देखा कि बोले कोई नहीं जा रहा है मेरे हाथी को बचाने के लिए, बोले मैं चले जाता हूं। भगवान ने गरुड़ से कहा, गरुड़ चलो हमें जाना है हमारे हाथी की रक्षा करने के लिए। और जैसे हाथी की रक्षा करने के लिए हमें जाना है जैसे कहा, तो ये हाथी को बोले, ये गरुड़ को भी अहंकार आ गया। गरुड़ से कहा, गरुड़ चलो, क्योंकि गरुड़ भगवान का गाड़ी है, समझो है कि नहीं, वाहन है। गरुड़ मना कर दिया, बोले मैं नहीं जा सकता। भगवान ने कहा बड़ा अहंकार आ गया, इसको अहंकार इसका दूर करना पड़ेगा। भगवान तो मेरे बिना जा ही नहीं सकते, भगवान एक पग आगे बढ़ ही नहीं सकते, ऐसा अहंकार आ गया इसको। भगवान ने अपना छोटा उंगली गरुड़ के पीठ पे रख दिया, चल गरुड़, मैं बैठ गया। गरुड़ जो है पंख हिला हिला के रह गया, लेकिन एक पग आगे नहीं बढ़ सका ये गरुड़। जब गरुड़ जो है तिरछी नजर से जब देखा, और जैसे तिरछी नजर से जब देखता है तो भगवान तो यूं खड़े हुए हैं, भगवान बैठे नहीं हैं। भगवान चाहे तो तुम्हारे जैसे कई गरुड़ भगवान पैदा कर सकते हैं, कई गरुड़ तुम्हारे जैसे भगवान कई ठो गरुड़ पैदा कर दे। एक बार की बात है, भगवान द्वारिका में बैठे हुए थे, और द्वारिका में भगवान बैठे हुए थे। उसी समय भगवान को लगा कि बोले गरुड़ के अंदर अहंकार है, थोड़ा सा दूर किया जाए। हनुमान जी को याद किया, हनुमान जी आप आओ। हनुमान जी आए, द्वार पर गरुड़ खड़ा हुआ था, और द्वार पर ये गरुड़ खड़ा हुआ था। जैसे द्वार पर गरुड़ खड़ा था तो हनुमान जी कहे कि मुझे अंदर जाना है। बोले अभी नहीं जा सकते, मुझे प्रभु से मिलने जाना है, नहीं जा सकते। उठा के हनुमान जी ने एक ही बार में फेंका, फिर वो दौड़ के आ गया। बोले नहीं जा सकते तुम, रोक लिया। भगवान ने एक ही बार में उसको पकड़ा, मुख में बंद कर लिया गरुड़,
और अंदर चले आए। भगवान को प्रणाम किया। भगवान को प्रणाम करके हनुमान जी ने कहा, बोले प्रभु आपके जो द्वारपाल हैं बड़े शिष्टाचार हैं। बोले उन्हें बात करना भी नहीं आता कि अतिथि से कैसे बात किया जाए। ठीक है हनुमान जी, आपने उसे कुछ ज्ञान दिया कि नहीं दिया? बोले दिया तो नहीं हूं, मुंह में भरा हूं, तो ज्ञान दे दो कहे। और जैसे ही एक बार मारा बाहर निकले, फिर फेंक दिया भगवान हनुमान जी ने। वो समुद्र में जाके गिरा, और समुद्र में जब जाके गिरा तो फिर गीला हो गए, पंख गीला। फिर गरुड़ आया, गरुड़ का अहंकार टूट गया। प्यारे भक्तजन, हनुमान जी ने सेवा तो किया है भगवान की, लेकिन कभी अहंकार नहीं आया है। कभी शरीर में अहंकार को प्रवेश करने ही मत देना। ये अहंकार बड़ी विचित्र चीज है। अहंकार जहां शरीर में आया ना, तो फिर कोई मतलब नहीं। आप जिस भी क्षेत्र में हो, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे कढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे आप जो है आपके अंदर कोई अच्छा कला है, चाहे आप एक अच्छा कथा कहने वाले हो, कभी भी मन में यह अहंकार मत लाना कि मेरे बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। भगवान जो है गरुड़ के पीठ पर रखे थे उंगली, टस से मस नहीं हो पाया है गरुड़, और गरुड़ का अहंकार टूट गया और कहे महाराज मुझे क्षमा कर दो प्रभु। तब भगवान गरुड़ पर सवार हुए, और सवार होकर के भगवान जो है चले आए। कहाँ चले आए? उस सरोवर पर। हाथी ने देखा कि भगवान आ रहे हैं, कमल कांत भगवान जो है आ रहे हैं, और गरुड़ पर सवार होकर के भगवान आ रहे हैं। जैसे ही देखा तो प्यारे भक्तजन, उसी समय भगवान की बड़ी स्तुति गाई। भगवान आ रहे हैं। सोन्ता सरस्वरूपले निग्रहित आर्त दृष्ट्वाम गरुत्मती हरम खा उपाद चक्रम उच्छिप्त साम्बुज करम इंद्रमा कृषत नारायणो खिल गुरु भगवन नमस्ते। भगवान को निकाल करके सरोवर से कमल का फूल भेंट कर दिया। अब कमल का फूल जैसे भेंट किया, भगवान ने स्वीकार कर लिया। भगवान ने स्वीकार किया, बारंबार प्रणाम किया, और प्यारे भक्तजन भगवान ने उसकी सूंड को पकड़ा हाथी के, और हाथी के सूंड को पकड़ करके भगवान ने खींचा। और जैसे ही भगवान ने खींचा, उस हाथी के सूंड को पकड़ करके जब खींचा, तो उसके साथ में वो ग्रह भी ऊपर आया, मगरमच्छ। भगवान ने सुदर्शन को कहा कि उसके 2 टुकड़े कर दिया, 2 टुकड़ा हो गया उसका। प्यारे भक्तजन, 2 टुकड़ा हुआ और वो मारा गया। देखो, पुकारा उस हाथी ने, लेकिन उद्धार पहले किसका हुआ? किसका उद्धार हुआ पहले? मगरमच्छ का। क्यों हुआ? भगवान ये कहते हैं कि जो भी भक्त जो है मेरा पैर पकड़े, मैं उसका उद्धार नहीं करता। जो मेरे भक्त होते हैं ना, मेरे भक्त के पैर को जो पकड़ लेता है, मैं पहले उसका उद्धार करता हूं। तो भगवान के भक्त कौन? वो हाथी। पूर्व जन्म में भगवान नारायण का खूब पाठ किया है, खूब पूजा, खूब स्तुति किया है। इंद्रद्युम्न नाम का राजा था ये पहले। अगस्त ऋषि आए थे, उनका सम्मान नहीं कर पाए, तो उन्होंने श्राप दिया था कि तू हाथी बन जा। हाथी के पैर को पकड़ा था किसने? उस मगरमच्छ ने। भक्त है, भगवान का भक्त। अब भगवान के भक्त के पैर को उसने पकड़ा है, तो भगवान ने सबसे पहले उनका उद्धार कर दिया है। बोले गोविंद भगवान की। भगवान गरुड़ पर सवार होकर के आए थे, हरि का अवतार धारण करके आए थे, हरि का। ये मगरमच्छ जो है पूर्व जन्म में हुहु नाम का गंधर्व था। इनको दूसरे की हंसी उड़ाने में बहुत मजा आता था। एक बार एक सरोवर में देवल नाम के ऋषि महात्मा नहा रहे थे, स्नान कर रहे थे देवल ऋषि। और देवल ऋषि जब नहा रहे थे तो पानी में घुस गया ये, और पानी में घुस के उसके पैर को खींच खींच के हंसी उड़ाने लगे। देवल ऋषि डर गए, मेरे पैर को कौन खींच रहा है? बाहर आए, देखा यह मूर्ख गंधर्व मेरी हंसी उड़ा रहा है। जल उठा के श्राप दे दिया, जा तू इसी जल में रहने वाला जंतु बन जा। और मगरमच्छ बन गया देवल के श्राप से। प्यारे भक्तजन, इस प्रकार भगवान अपने भक्तों का कल्याण अवश्य करते हैं। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहे, मैं तुमसे ये कह रहा था परीक्षित कि विश्वास को जीवन में अपनाओ। जब तक भगवान के ऊपर विश्वास नहीं होगा,
तब तक जीव का कल्याण नहीं होगा। भक्ति की पहली धारा होती है विश्वास। आप जिसकी पूजा कर रहे हो, जिसकी स्तुति कर रहे हो, उस पर आपको विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। भक्ति की पहली सीढ़ी होती है विश्वास। भगवान ने कहा परमात्मा को कभी भूलना नहीं चाहिए परीक्षित, हमेशा भगवान मेरे साथ में है ऐसा विश्वास मन में जगाना चाहिए। आप जहां भी जाओ तो भगवान आपके साथ रहेंगे। जहां भी जाओ, जिस भी क्षेत्र में जाओ, ये सोचो कि भगवान हमारे साथ है, हाँ? भगवान हमारे संग संग चल रहे हैं, ये सोचा करो। और वाकई में आप देखोगे ना तो भगवान आपके साथ ही रहते हैं। भगवान आपसे दूर नहीं है, कभी याद रखना, भगवान आपके साथ ही है। बस आप भगवान के साथ रहो, हाँ? बस एक बार कह दो कि बोले प्रभु आप हमारे हो और हम आपके हैं। भगवान को अगर इतना ही कहो कि भगवान आप हमारे हो और हम आपके हैं, इतने में ही भगवान प्रसन्न हो करके आपके पास आ जाते हैं, हाँ? समझ रहे हो ना? हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। कहा करो पूजा करते करते भगवान से, क्या कहा करो? हम तुम्हारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु, तुम हमारे नंद दुलारे कोई न मीत हमारो, किसके द्वारे जाय पुकारो और न कोई सहारो। अब तो आकर बाँह पकड़ लो ओ मेरे प्रियतम, अब तो आकर बाँह पकड़ लो ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, हम
तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुझसे नाता जोड़ा। तुम कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। एक बार प्रभु बस कह दो, तू मेरा मैं तेरा। साँचे प्रेत के रीत निभा दो, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हैं, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। श्री राधे। दास की यह विनती सुन लीजो, ओ ब्रजराज दुलारे। दास की यह विनती बस सुन लो, ओ ब्रजराज दुलारे। आखिरी आस यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे। एक बार हृदय से लगा लो, ओ मेरे प्रियतम। एक बार हृदय से लगा लो, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। तो प्यारे भगवान से बस यही कहो कि भगवान आप हमारे हो और हम आपके हैं।
इतने में भगवान जो है हमारे पास आ जाते हैं। आइए ऊपर आइए, आचार्य जी यहाँ बैठिए, आइए आइए। बड़ी ही प्रसन्नता की बात है कि दूर दूर से आज भक्तगण जो है पधारे हुए हैं और ग्राम मोहेरा से भी आदरणीय बाबूजी लोग सोनी परिवार से सब पधारे हैं और अमली बदर से भी भक्तगण पधारे हैं। आप सभी का व्यास पीठ से स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। प्यारे भक्तजन, भगवान ने उस ग्राह का उद्धार किया। देखिए भगवान श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि बोले हे राजा, हर एक परिस्थिति में भगवान को बस साथ लेके चलो आप, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, बस उनको भूलो मत आप, बस उनकी स्मृति आपके मन पर बना रहे। लेकिन हम क्या करते हैं, जब दुख आता है ना तभी हम भगवान को याद करते हैं और सुख में हम भगवान को भूल जाते हैं। ये बड़ी हमारी विडंबना होती है प्यारे। इसलिए प्रत्येक परिस्थिति में भगवान को याद करो आप, भूलो मत। हर परिस्थिति, हर दुख, हर सुख में, हर एक कार्य में आपको भगवान को साथ लेकर के चलना चाहिए। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहे, देखो राजन, प्रभु के चरणों में जो चढ़ जाए वो भूलकर हमारे कभी पैरों में ना गिरे, ये प्रयास करना चाहिए। भगवान के प्रति जो विश्वास है, जो आस्था है, वो हमेशा बना रहना चाहिए। जीव को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। एक बार की बात है, दुर्वासा जी महाराज जो है भगवान के धाम गए थे और भगवान श्रीमन नारायण के धाम गए हुए थे भगवान से मुलाकात करने। दुर्वासा जानते हैं ना दुर्वासा जी को, बड़े क्रोध वाले, गुस्सा वाले, शिव के अवतारी हैं। तो दुर्वासा जी महाराज जो है बैकुंठ गए हुए थे और बैकुंठ जब गए हुए थे तो श्रीमन नारायण भगवान ने अपने गले का जो माला है प्रसादी के रूप में दुर्वासा जी को भेंट कर दिया। और जैसे ही दुर्वासा जी को भेंट किया माला, तो दुर्वासा जी महाराज उस माला को लेकर के वापस आने लगे। और जैसे ही वापस आने लगे तब सोचा कि बोले चलो मैं इंद्रलोक चले जाऊं, अब यहां से गुजर रहा हूं तो इंद्र के पास चले जाऊं, मुलाकात कर लूं। और इंद्र के पास मुलाकात करने के लिए जैसे ही गए तो इंद्र के पास जब भेंट करने गए, मुलाकात करने, तो इंद्र जो है स्वागत करता है, आइए गुरुदेव आइए आइए, स्वागत है आपका, वंदन है आपका। और जैसे ही स्वागत किया, स्वागत करने के पश्चात पुष्पमाला जो श्रीमन नारायण भगवान ने जो दिया था, उस माला को क्या किया, इंद्र के गले में भगवान ने डाल दिया। दुर्वासा जी ने जिस माला को भगवान नारायण ने दिया था, उसी माला को दुर्वासा जी ने इंद्र के गले में डाल दिया। अब वो इंद्र जो है उस माला को निकाल के अपने एरावत के गले में डाल दिया। अब वो एरावत तत्काल उस माला को निकाल के पैरों से खुंदने लगा, मचलने लगा, जबकि वो माला कोई साधारण नहीं थी। वो माला जो है लक्ष्मीकृत माला था, जो श्रीमन नारायण ने दिया था उनको। प्यारे, श्रीमन नारायण भगवान ने उस माला को उनको दिया था और उनके सामने ही वो हाथी उनको खुंदने लगा। दुर्वासा जी को बड़ा क्रोध आया। देखो, जब तुम्हें कोई भी व्यक्ति सुंदर उपहार देगा, गिफ्ट देगा कोई भी, और आप उनको उनके ही सामने उठा के कहीं फेंक दोगे तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? बस यही हुआ। और याद रखना, जब भी किसी भगवान का माला मिलता है आपको, किसी संत का माला मिलता है, कोई ब्राह्मण अपना माला देता है आपको, तो उसको करना क्या चाहिए? हम लोग उसे ला के ऐसे ही रख देते हैं। प्यारे भक्तजन, जब कोई संत, कोई ब्राह्मण, कोई महात्मा या भगवान में चढ़ा हुआ हार, माला जब हमें मिलता है, उसे आप अपने घर लाया करो। घर लाने के बाद आप जो है उसे सुखा दिया करो, थोड़ा धूप पर सूखने दिया करो। और जब वो सूख जाए, उसके पश्चात किसी भी माह में
शुक्ल पक्ष का पहला रविवार। कौन सा रविवार? शुक्ल पक्ष का। शुक्ल पक्ष का पहला रविवार को आप जो है उस माला को पूरे परिवार को कहिए हाथ लगाओ, और परिवार वाले जब हाथ लगाए तो उसको सुंदर आप जो है चूर्ण बनाओ। माला को ऐसा 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 सुंदर आप जो है चूरा करिए उसको, और चूरा करने के बाद उसको दो भाग में बांटिए आप उस माला को। एक भाग को आप जो है एक कटोरी पर रखें, एक भाग को एक कटोरी पर रखें। एक भाग जो रहेगा उसी दिन आप क्या करो, रात्रि बेला में अपने घर पर चढ़ करके उस सूखे हुए पुष्प के चूर्ण को घर पर पूरा छिड़क दो आप। एक भाग तो बचा हुआ है, उस एक भाग जो बचा हुआ है, बचे हुए भाग को आप एक लाल कपड़े पर बांधो और अपने पूजन कक्ष में चाहे घर के मुख्य द्वार पर बांध दो आप। ठीक है। सुबह जब आप उठोगे तो जो पुष्प आप अपने घर के बाउंड्री वाल में जब छिड़के रहोगे वो नीचे गिरा रहेगा, उसे झाड़ू से आप झाड़ू लगा के घर के बाहर करना, ताकि घर में जो वास्तु दोष रहेगा वो दोष आपका दूर होगा। पुष्प का बच गया धागा, है कि नहीं? उस धागे को क्या करना है, तो धागे को आप सबसे पहले हल्दी में पानी भिगो करके हल्दी रंग से आप उसे रंग दो, और रंगने के बाद आप उस पर उसको बीचों बीच ऐसा मिलाइए, दोनों सिरे को बीच पर एक गठान लगाइए, एक तरफ 7 गठान और एक तरफ 8 गठान। ठीक, कितना गठान हो गया? 16। उस 16 गठान वाली रस्सी को घर के मुख्य द्वार पर एक खील लगाइए, आप खील ठोक दीजिए, और उस पर हरि ओम ओम हरि हरि ओम ऐसा कहते हुए उसे लपेटिए और 3 गांठ लगा दीजिए। इस उपाय को करने से आपके घर में कभी भी दरिद्रता का आगमन नहीं होगा। दूसरी बात, घर में जो दोष रहता है वास्तु दोष, वो दोष भी दूर हो जाता है। तो कभी भी कोई संत का माला, भगवान में चढ़ा हुआ माला, किसी मंदिर में गए भगवान में चढ़ा हुआ माला आपको मिल जाए तो उसको आप ये उपाय करना। अब जो मैं आपको बताया हूँ, आप सोचोगे घर जाने के बाद उसे भूल गए तो करे क्या? तो हमारे YouTube चैनल में जाना, कथा लाइव हो रही है, तो प्रेम किशोर शर्मा लिख लेना, आज की कथा को सुन लेना आप, उसमें आपको फिर आप उसको जो भूल गए हो उसको सुन करके आप उस कार्य को आप कर सकते हो। तो दुर्वासा जी महाराज ने माला भगवान श्रीमन नारायण से प्राप्त किया था, इंद्र को दिया, इंद्र ने हाथी के गले में डाला और वो हाथी जो है उसे कुचलने लगा। दुर्वासा को क्रोध आया, और दुर्वासा को जब क्रोध आया तो दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया इंद्र को कि मैंने तुम्हें लक्ष्मीकृत माला दिया था, उस माला को तुमने फेंक दिया। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तीनों लोगों का तू राजा बना हुआ है, स्वर्ग का राजा है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू दरिद्र हो जा। और श्राप मिल गया। श्राप जैसे ही मिला, ये बात जब मालूम चला राक्षसों को, इंद्र को श्राप मिला है, सारे के सारे दैत्यों के राजा बलि स्वर्ग में चढ़ाई कर दिया और इंद्र के साथ युद्ध करके इंद्र से झाड़ू लगवाने लगे, और इंद्रलोक के राजा बन गए कौन? राजा बलि। सारे के सारे लोग गए भगवान के पास, और भगवान के पास जाकर के ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने सबसे पहले तो उन्हें खूब डांट लगाया, बोले तुम्हें ऐसा नहीं करना था, दुर्वासा का अपमान तुमने क्यों किया? वो तो साक्षात शिव है ना। याद रखना, कभी किसी ब्राह्मण का अपमान ना करना, कभी किसी संत का अपमान ना करना। अगर किसी ब्राह्मण या किसी संत का भी अपमान कर देते हो तो साक्षात शिव का अपमान होता है। जी हाँ, क्योंकि शिव कौन है? शिव जो है संसार की गुरु है प्यारे। जी हाँ, आपको बता दूं, मैं सारे के सारे देवता ब्रह्मा के पास गए और ब्रह्मा जी कहे बोले चलो इसका उपाय निराकरण जो है भगवान नारायण के पास निकलेगा। तो श्रीमन नारायण भगवान के पास चले आए और भगवान नारायण के पास आकर के अपना समस्या बताया सब लोग। भगवान ने कहा देखो भैया, तुम्हारी जो संपत्ति है वो समुद्र में चली गई है। अब समुद्र में चली गई है तो फिर इसके लिए मंथन करना होगा, और मंथन करना इतना आसान नहीं है। मंथन करने के लिए मंदराचल पर्वत को उठा के लाना होगा, वासुकी नाग को रस्सी बनाना होगा, और इसमें तुम अकेले नहीं कर सकते, इसमें तुम्हारे चचेरे भाई राक्षसों को भी बुलाना होगा।
ये राक्षस और देवता ये अलग नहीं है, ये भाई है। बाप इनका एक ही है, माँ अलग है। ठीक है, दिति के हुए हैं सारे के सारे राक्षस और अदिति के हुए हैं देवतागण। तो भगवान श्रीमन नारायण ने कहा कि बोले समुद्र मंथन करना होगा, वहां से अमृत निकलेगा, अमृत पी लेना। अमृत पियोगे तो फिर उस दैत्य को तुम पराजित कर सकते हो। तो सबसे पहले तुम राक्षसों के पास आओ, उनसे डील करो, बात करो। सारे के सारे उन राक्षसों के पास आए देवतागण, और राक्षसों के पास आकर के कहे कि बोले भैया बात ऐसा है, मंथन करना है। बोले ठीक, अमृत निकलेगा। इन्होंने कहा कि बोले अमृत निकलेगा तो अमृत का 70% भाग हमको चाहिए, 100 में 30% तुम रख लेना। बोले कहे ठीक, मंजूर। अब सब के सब गए कहा मंदराचल पर्वत को उठाने के लिए, और मंदराचल पर्वत को जब उठाने गए सारे के सारे लोग, और जैसे मंदराचल पर्वत को उठाने गए तो मंदराचल पर्वत तो उठ ही नहीं रहा है। सब देवता सोचने लगे बोले हम उठा के ले आएंगे, लेकिन कहाँ उठाए। सारे के सारे लोग फिर से भगवान नारायण की शरण में आए। क्यों? क्योंकि उन सब के अंदर अहंकार आ गया था। अहंकार कभी शरीर पे लाना ही मत। अहंकार का अर्थ होता है मैं, इस मैं को ही अहंकार कहा गया है। पहले ये मैं जो है ना 4-5 अक्षरों का होता था सतयुग में, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप। फिर 3 अक्षर वाला हुआ त्रेता युग में, रावण, है कि नहीं। द्वापर युग में 2 अक्षर का हो गया, कंस। और कलयुग में 1 अक्षर वाला हो गया, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा किया, ऐसा कभी मत कहो। जो करने वाले हैं ईश्वर करने वाले हैं, और भगवान ही करेंगे। हम क्या करेंगे, ये भावना रखना चाहिए। प्यारे भक्तजन, भगवान श्रीमन नारायण की शरण में गए सब लोग, और भगवान ने एक ही हाथ में उठाया, और एक ही हाथ में उठा करके ला करके मंदराचल पर्वत को रख दिया। अब पर्वत तो आ गया, अब रस्सी चाहिए। तो रस्सी कहाँ रहती है? रस्सी कहाँ से लाए? वासुकी नाग को। अच्छा, वासुकी नाग कहाँ रहते हैं? वासुकी नाग का घर पता है आप लोगों को? गरियावन में थोड़ी है। कहाँ रहते हैं वासुकी नाग? अच्छा, आप लोग भगवान शंकर की पूजा करते हो कि नहीं करते हो? ठीक, 1 लोटा जल सब चढ़ाते हो। 1 लोटा जल ओ मन में छल, है कि नहीं? प्यारे भक्तजन, आप जो है जल चढ़ाते हो अपने लिए, कभी भगवान के लिए भी जल चढ़ाया करो। भगवान 1 लोटा जल आपके लिए। हाँ? शिवलिंग पर जो नाग रहता है, भगवान शंकर के गले में जो नाग रहता है, उसी नाग का नाम है वासुकी नाग। ठीक है, उसी का नाम है वासुकी नाग। तो वासुकी नाग के पास गए, भगवान शंकर की आराधना करने लगे। बोले बाबा वासुकी नाग को लेने आए हैं। वासुकी नाग कहा, बोले तुम लोग जो है मुझे ले जा करके आप लोग जो है लपेटोगे, और लपेटने के बाद खींचोगे, मुझे तो दर्द होगा। बोले मैं नहीं जाऊंगा। सारे लोग फिर से भगवान नारायण के पास आए, तो कहे प्रभु तो मना कर दिया जाने से। भगवान ने कहा तुम लोग अपना नाम कहोगे तो वो थोड़ी आएंगे, जाके कहो हमारा हमने बुलाया है। तो श्रीमन नारायण के पास गए, कहे कि बोले श्रीमन नारायण भगवान ने भेजा है। तब भगवान शिव की आज्ञा से वासुकी नाग आया, मंदराचल पर्वत पर लपेटे गए उनको। सारे के सारे जो राक्षस थे उन्होंने कहा बोले हम पुंज की तरफ नहीं सिर की तरफ रहेंगे। बोले ठीक, चलो। अब जैसे ही मंथन कार्य जब प्रारंभ होने लगा, तो मंदराचल पर्वत जो है डूबने लगा जल में। समुद्र की गहराई अथाह होती है, समुद्र की गहराई को नापा नहीं जा सकता, और वो डूबने लगा। जब जल में वो डूबने लगा प्यारे भक्तजन, तो सारे के सारे लोग भगवान की फिर से स्तुति किए। तब भगवान श्रीमन नारायण जो है कछुआ का रूप धारण किए, कच्छप, और कछुआ का रूप धारण करके भगवान जो है आए, और आकर के मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रख लिए। बोले कच्छप नारायण भगवान की जय। अच्छा, किनके किनके घर में कछुआ है ये बताओ। कछुआ किनके किनके घर में?
काबर रखो दाई हो कछुआ पैसा थे आधा आदमी वही चक्कर में रखते धन ही पैसा ही की। अगर ऐसा कुछ रहता तो कछुआ जो पालता है वो तो करोड़पति होता है कि नहीं? कछुआ जो है जल में भी रहता है और थल में भी रहता है। अब उसे आप कैद करके रख लिए हो टप में और रोज उसकी पूजा कर रहे हो, 2-4 दाना सोयाबीन बड़ी डाल दिए ये खाएगा, है? ऐसा नहीं, वो जल में भी रहता है और थल में भी रहता है, इसलिए उसे कैद करके नहीं रखना चाहिए। अगर पूजा करनी ही है तो उनकी जो मूर्ति आती है तांबे की या मिट्टी की वो रख के पूजा करो। आप किसी जीव को बंधन में आप बांध करके मत रखो, ठीक है? शास्त्र तो ये कहता है कि बोले अगर बांध करके रखना है, पालन करना है तो केवल और केवल गौ माता का, बाकी और कुछ नहीं। वैसे और क्या क्या पालते हो आप लोग? आजकल जो है गाय पालना छोड़ के आदमी कुत्ता पालता है कि नहीं? हाँ। मेरी जो कथा है अधिकांश रायपुर में बहुत होती है। अभी ही रायपुर में कथा किया हूँ, कुशालपुर में 2 दिन बाद यहाँ आया हूँ और यहाँ कथा समाप्त होगा 3 तारीख को, 4 तारीख को फिर रायपुर में कथा है। तो रायपुर में अक्सर हम लोग सुबह जब टहलने निकलते हैं, शाम को तब देखते हैं कि लोग जो है बस संकल्प पकड़े हैं, कुत्ता घुमा रहे हैं। मैंने देखा है भाई, एक बार चंगोरा भाटा में ऐसी कथा चल रही थी हमारी, और चंगोरा भाटा में कथा चल रही थी तो फिर भगवान की बारात निकली। अब भगवान की बारात जब निकली तो रथ पे भक्त बैठाए हुए थे, हमको रथ पे बैठे हुए थे। अब पीछे से कार वाला जो आगे पौ 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 हार्न देने लगा। अब वो हार्न बजाने लगा बजाने लगा बजाने लगा बजाने लगा। प्यारे भक्तजन, अब हमने कहा कि बोले हो सकता है भाई कार में कोई पेशेंट होगा, अस्पताल ले जाना होगा, देखो भाई जाने दो। अब भक्त लोग जाके देखे, झांक के देखे तो पीछे की सीट में कुत्ता बैठा है। बताओ, तो ऐसे आज के लोग हो गए हैं। प्यारे भक्तजन, कभी भी कुत्ता और बिल्ली को मत पालना। अगर इनका एक बाल भी आपके घर में झड़ गया तो दरिद्रता का आगमन हो जाता है। दरिद्रता कौन है? दरिद्रता लक्ष्मी मैया की बहन है। जहां लक्ष्मी नहीं रहती वहां दरिद्रता चली आती है। इसलिए कोशिश ये किया करो आप लोग केवल लक्ष्मी को बुलाओ, दरिद्रता को नहीं। सुबह उठने के बाद आप क्या करते हो? प्रातः काल जैसे उठने के बाद सबसे पहले माताओं को ये काम करना चाहिए, दरवाजा को खोल करके मुख्य द्वार को झाड़ू लगाओ और उसमें गोबर का छींटा या जल पानी जो भी करना है करो। प्रातः काल उठ करके दरवाजा तो खोल दिया, लेकिन झाड़ू अगर नहीं लगा है मुख्य दरवाजे में, या झाड़ू आपने लगाया भी है और कचड़े को बाजू में रख दिया, तो प्रातः काल दरिद्रता और लक्ष्मी मैया दोनों जो है निकलते हैं। जिस घर पर सफाई होती है वहां लक्ष्मी घुस जाती है, और जिस घर पर देखे कि बोले अगर कचड़ा रखा है तो लक्ष्मी मैया जो है आगे चली जाती है, उस घर में दरिद्रता घुस जाती है। ठीक है, तो इस चीज का आप विशेष ख्याल रखना। कुत्ता पालो, लेकिन वो घर के बाहर रहना चाहिए, घर के अंदर नहीं। ठीक है, कुत्ता पालने वाले को हमने देखा है कि बोले वो खुद खाएंगे 5 रुपए का पार्ले बिस्किट, लेकिन कुत्ता को खिलाएंगे 50 रुपए वाले बिस्किट, ताकि बाल वाल मत झड़े उसका, है कि नहीं? प्यारे भक्तजन, लोग कुत्ता को पालते हैं बड़े शौक से। कुत्ता को पालो तुम, लेकिन कुत्ता क्या कहता है पता है आपको? बांध ले बेटा, मुझे बांध ले, अगली बार तू कुत्ता होगा मैं तुझे बांधूंगा, घुमाऊंगा, ऐसा कहता है। अब आप लोग सोचो, ठीक है? तो पालना है तो गौ माता को पालो, ठीक है? हाँ। तो प्यारे भक्तजन, वासुकी नाग को बुलाया गया, मंदराचल पर्वत भी आ गई, भगवान कच्छप का स्वरूप भी धारण कर लिए। अब मंथन कार्य प्रारंभ हुआ। एक तरफ कौन है? राक्षस है, और एक तरफ कौन है? देवता है। खींचो खींचो, जोर लगा के हैया। अब खींचने लगे, सारे लोग खींच रहे हैं, खींचो 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 खींचो। जैसे खींचने लगे, सबसे पहला फल जो निकला वो निकला जहर। क्या निकला? जहर। समझ रहे हो ना? कालकूट नाम का विष वो निकला, तो सब उसके
जहर के प्रकोप के कारण भागने लगे। इतना विकराल जहर था वो। जब कुछ अच्छा करने जाओ ना, अच्छे कार्य के लिए जब प्रारंभ करोगे तो पहले जहर ही देने वाले लोग मिलेंगे आपको। समझ रहे हो ना? कुछ भी अच्छा कार्य करो आप, जैसे समुद्र मंथन अच्छा कार्य है, उससे जहर निकला। और जब कुछ अच्छा कार्य करने जाओगे ना तो लोग आपको टोकेंगे, अरे ऐसा मत करो, वैसा मत करो, कहाँ करोगे, मत करो, ऐसा सोचेंगे, करेंगे आप। लेकिन उस जहर को बिल्कुल किनारे कर दो और राम का नाम लेकर के आगे बढ़ जाओ। अब जहर को दिया किसको जाए? जहर पिएगा कौन? तो जहर देने के लिए किसको बुलाया गया? जहर पीने के लिए बुलाया गया भोलेनाथ को। भूत भावन भूतेश्वर भोलेनाथ को, आओ बाबा आप ही पी सकते हो जहर को। जहर पीने की शक्ति और किसी में नहीं है। तो भोलेनाथ का आवाहन किया गया। बोले बाबा आप आओ। पार्वती मैया रोक ली, बोले आपको कोई जरूरत नहीं है जाने का। बोले वो लोग अमृत प्राप्त करेंगे और आपको जहर देंगे, आप जहर मत पियो, मेरा क्या होगा? शंकर जी ने कहा कि बोले परहित का कार्य है, बोले परोपकार का कार्य है, तो मुझे जाना होगा और मैं जाऊंगा तभी जो है कार्य जो है बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। इसलिए भगवान जो है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित का कार्य सोच करके भगवान जो है चले आए विष को पीने के लिए, जहर को पीने के लिए। जैसे भोलेनाथ आए और विष को जब पकड़े हाथों में पीने के लिए, और विष को जब पकड़े हाथों में पीने के लिए, मुख जब खोले तो राम का ध्यान लगाए और राम का ध्यान लगा करके जहर को पी गए। लेकिन जहर को उन्होंने पेट में नहीं उतारा, जहर को कहाँ रखा? कंठ में रखा। क्यों? क्योंकि हृदय में तो राम बसे हुए हैं ना, और राम अगर बसे हैं, राम के पास कहीं जहर आ गया तो उनको तकलीफ होगी मेरे राम को। ऐसा कह करके भगवान जो है कंठ में ही विष को धारण कर लिए। नाम पड़ गया नीलकंठ महादेव। बोले नीलकंठ महादेव भगवान की जय। नीलकंठेश्वर महादेव भगवान का नाम पड़ा। जहर पिया बाबा ने। देखिए कितना उपकार किया है, सोचिए आप। भगवान ने जहर पिया, और जहर नहीं पीते तो आगे मंथन नहीं होता, और मंथन अगर नहीं होता तो सोचो आगे क्या होता। मंथन ही नहीं होता, और वहां से समुद्र से भी चंद्रमा भी निकलना है, लक्ष्मी मैया भी निकलेगी। प्यारे भक्तजन, भगवान शंकर के सारे लोग जय जयकार करने लगे। कैलाश वाले बाबा आए और कैलाश वाले बाबा जो है आ करके सुंदर विष को पान किए हैं। सारे लोग जय जयकार करने लगे। सारे लोग कहने लगे, क्या कहने लगे? कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, ओ नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार को। कैलाश के निवासी नमो बार के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार को। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार। आइए सभी लोग। भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया। मांगा जिन्हें जो चाह वरदान दे दिया, मांगा जिसे जो चाह वरदान दे दिया। मांगा जिन्हें जो चाह वरदान दे दिया। मांगा जिसे जो चाह वरदान
ऐसा बड़ा दातार तू, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू, आयो शरण तिहारी प्रभु तार। जय हो। सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए भगवान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, जपती भभूत में है खजाना कुबेर का, जपती भभूत में है खजाना कुबेर का, है गंगाधार मुक्तिदार ओमकार तू, है गंगाधार मुक्तिदार ओमकार तू, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। क्या क्या नहीं दिया है हम क्या प्रमाण दे, क्या क्या नहीं दिया है हम क्या प्रमाण दे, बसे गए त्रिलोक शंभो तेरे दान से, बसे गए त्रिलोक शंभो तेरे दान से, जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू, जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। कैलाश के निवास नमो बार बार हूँ, कैलाश के निवास नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू, 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 आयो शरण तिहारी प्रभु तार। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। बोलिए महादेव भगवान की। एक बार सारे भक्त दोनों हाथ को उठा करके कहेंगे हर हर महादेव, राधे राधे। प्यारे भक्तजन, भगवान श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कहने लगे, पहला जो फल निकला समुद्र के मंथन से वो निकला जहर। ठीक है, जहर को बाबा भूतनाथ जी को दिया गया, भूतेश्वर जी को, भूतेश्वर भगवान ने ही पिया है। दूसरा चीज, दूसरा फल वहां से निकला चंद्रमा।
तो चंद्रमा जो निकला उस चंद्रमा को दिया गया भगवान शंकर को। ठीक है, चंद्रमा को भगवान शंकर ने शीश पर धारण किया तो भगवान का नाम पड़ा चंद्रमौली। क्या नाम पड़ा? चंद्रमौली। पुनः मंथन हुआ, खींचो खींचो, जोर लगा के हैया खींचो। खींचने लगे खींचने लगे खींचने लगे तो वहां से क्या निकली? गौ माता, गाय निकली। और गाय जो निकली उसे संतों को दिया गया, ऋषियों को, कामधेनु गाय। काम मतलब मन में जो इच्छा है, और जो इच्छा उस गौ माता के सामने बैठ करके आप जो कहोगे तो गौ माता के गर्भ से वो प्रदान करती है, वो है कामधेनु गाय। कामधेनु गाय को ब्राह्मणों को दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि ब्राह्मण संतोष के प्रतीक होते हैं। ठीक है, जिस ब्राह्मण के अंदर संतोष नहीं, धैर्य नहीं, दया का गुण नहीं, तो फिर वो नाममात्र ब्राह्मण ही कहे जाते हैं। इसलिए ब्राह्मणों के अंदर संतोष का गुण होना बहुत जरूरी है। संतोष परम धन। गौ माता जो निकली उसे ब्राह्मणों को दिया गया। हम लोग भी वही करते हैं। गौ माता घर में रहती है तो वही कहते हैं, जाओ ना जी ब्राह्मण जी के यहाँ दान कर दो, है कि जाओ दान कर दो ब्राह्मण देवता के घर। हम लोग भी यही कहते हैं। अब कते गायल पालवे, भगवान यहाँ बोले महाराज यहाँ दान कर दे, है कि नहीं? मरही मरही गाय मतलब जजमान मन महाराज मतलब दान करते, है कि नहीं? अब उन्हें उठ जर्सी गाय मतलब अपन मन रखते, है कि नहीं? आजकल महाराज मन घलो चालू हो गए, नहीं रखन भाई हमन गाय, हमारे 3-4 ठन गाय है पहले इसी की देती, है कि नहीं? प्यारे भक्तजन, प्यारे भक्तजन, भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजा परीक्षित से कि गौ माता जो निकली उसे संतों को दिया गया। पुनः मंथन कार्य चालू हुआ, और मंथन कार्य जब चालू हुआ, खींचो 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 खींचो, जोर लगा के हैया। अब खींचने लगे भैया, खींचने लगे। पुनः उसके पश्चात उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला वहां से। क्या निकला? उच्चैश्रवा घोड़ा। घोड़ा को दिया गया राजा बलि को, क्योंकि घोड़ा जो है कीर्ति का प्रतीक है, तो घोड़े को दिया गया राजा बलि को। पुनः मंथन कार्य प्रारंभ हुआ, खींचो खींचो, और जैसे खींचा गया तो ऐरावत नाम की हाथी निकली। उस हाथी को दिया गया किसको? इंद्र को दिया गया। पुनः मंथन कार्य चालू हुआ, खींचो खींचो खींचो। प्यारे भक्तजन, कौस्तुभ नाम की मणि निकली, और कौस्तुभ मणि जो निकला उस मणि को भगवान श्रीमन नारायण ने अपने पास रखा। पुनः मंथन कार्य चालू हुआ, रंभादिक अप्सराएं निकली, उन अप्सराओं को दिया गया स्वर्ग में। ठीक है, पारिजातक वृक्ष निकला, उसे भी स्वर्ग में रखा गया। पुनः मंथन कार्य चालू हुआ, बादल कड़की, बिजली कड़की, और वरमाला लेकर के समुद्र से ही माँ लक्ष्मी का प्राकट्य होता है। बोलिए आदि शक्ति जगत जननी माँ लक्ष्मी मैया की। लक्ष्मी मैया का प्राकट्य हुआ। लक्ष्मी जो है किसी के गर्भ से जन्म नहीं ली है। लक्ष्मी का प्राकट्य कहां से हुआ है? समुद्र से। ठीक है, मां सीता का भी प्राकट्य किसी के गर्भ से नहीं हुआ है, भूमि से ही हुआ है। लक्ष्मी मैया जो है वरमाला लेकर के प्राकट्य हुई, बोले पति बनाना है मुझे। मां लक्ष्मी की सुंदरता को देख करके सारे के सारे लोग लाइन से खड़े हुए। समझ रहे हो? मां लक्ष्मी की सुंदरता को देख करके सारे के सारे लोग जो हैं लाइन से खड़े हो गए। बोले हमारे गले में माला डाल देती, काश हमारे गले में माला डाल देती, काश हमारे गले में माला डाल देती। सबसे पहले खड़े हुए हैं इंद्रदेव महाराज। तो कहे ये तो कपटी है, इसके गले में माला मैं नहीं डाल सकती, ये मेरे अनुकूल नहीं है। आगे बढ़े, खड़े थे परशुराम जी, गुस्सा में आके कहीं फरसा उठा लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, बोले नहीं। आगे बढ़े तो खड़े थे संत नारद जी महाराज। अरे नारद जी तो ठहरे ब्रह्मचारी, इन्हें अपना पति मैं नहीं बनाऊंगी। फिर आगे बढ़े, जैसे ही आगे बढ़े तो वहां पर
बहुत सारे और ऋषि मुनि खड़े हुए थे। देखो सारे के सारे लोग जो है माँ लक्ष्मी को दोनों आंखों से देखे हैं, दोनों आंखों से। लक्ष्मी को सब दोनों आंखों से देखते हो ना। लक्ष्मी मतलब पैसा। अक्सर देखने को मिलता है भक्तगण कोई मंदिर जाते हैं तो मंदिर जैसे पहुंचे, मंदिर में भगवान का दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, कई ठो मंदिर में क्या होता है दान पेटी रहता है, वो दान पेटी कांच का रहता है, कांच का, पैसा जो डलता है वो दिखता है। तो भक्त लोग जो है भगवान को देखना छोड़ करके खाली दान पेटी की ओर नजर रहता है। ओहो बड़ा पैसा है, कब निकाला तो होगा मंदिर वाले मन। भगवान का दर्शन करने पहुंचे हो तो पैसा को मत देखो, भगवान को देखो, है कि नहीं? हाँ। आगे बढ़ी माँ जो है तो वहां पर भोलेनाथ खड़े हुए थे। कौन खड़े थे? भोलेनाथ। और भोलेनाथ जैसे ही खड़े थे वहां पर तो भोलेनाथ को देख करके कहती है कि बोले ये तो भोले है, अब भोले को तो मैं माला नहीं पहना सकती। बोले क्यों? इसलिए नहीं पहना सकती क्योंकि एक बार तो ये अपनी पत्नी को दान में दे दिए थे रावण को। रावण जो है प्यारे प्रकांड ज्ञानी और भगवान शंकर का पुरोहित था, ये आचार्य। एक बार रावण जो है पूजा कराने पहुंचे भगवान शंकर के यहाँ। पूजा के बाद में आई बारी दक्षिणा की। अब दक्षिणा की बारी आई तब कहा कि बोले चलो रावण संकल्प कराओ, दक्षिणा देना है आपको। रावण ने कहा बोले नहीं महादेव, बोले नहीं नहीं हो सकता। अरे आपसे दक्षिणा लूंगा मैं, कहाँ मुझे स्थान मिलेगा? आपसे दक्षिणा मैं नहीं ले सकता प्रभु। बोले नहीं नहीं नहीं, मुझसे नहीं हो सकता, आपको दक्षिणा लेना पड़ेगा। अरे जब तक आप दक्षिणा नहीं लोगे तो मेरा पूजा संपन्न कैसे होगा, सफल कैसे होगा? बोले ठीक है प्रभु, अगर देना ही चाहते हो तो वो जो बोले सोने का जो आप लंका बनाए हो आप उसे मुझे दे दो, कहे जाओ रख लो। दिया तो सोने की जो लंका थी उसे भगवान शंकर ने दे दिया रावण को। 2 दक्षिणा होता है पूजन में, ठीक है? यज्ञ में पूजन पाठ करो, यज्ञ करो तो दक्षिणा नहीं दोगे तो काम सफल नहीं होता। यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा, ठीक है? हाँ, एक ब्राह्मण दक्षिणा होती है और एक भूरस दक्षिणा होती है। भूरस कहते हैं भूमि को। आचार्य जब हमारे घर पूजा करने आते हैं तो भूमि का दान किया जाता है। भूमि दान के निमित्तार्थ कुछ दक्षिणा आचार्य को दिया जाता है। शंकर जी ने रावण से कहा ब्राह्मण दक्षिणा तो मैंने आपको दे दिया, बोले एक दक्षिणा बची हुई है तो उसका भी आप संकल्प कराओ, चलो रावण। रावण ने कहा बोले प्रभु कितना बड़ा आप मुझे सोने का लंका दे दिए हो, सोने का आप मुझे लंका दे दिए हो और फिर दक्षिणा कह रहे हो? बोले नहीं 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 बाबा, बोले नहीं ले सकता मैं। भगवान ने कहा, शंकर जी ने बोले दक्षिणा लेना होगा रावण, चलो संकल्प कराओ। और जैसे संकल्प हुआ तब रावण ने क्या मांगा? बोले प्रभु आपके बाजू में जो बैठी है सुंदरी उसे दक्षिणा में दे दो आप। भगवान भोलेनाथ ने कहा ले जाओ। अपनी पत्नी को ही दक्षिणा में भगवान ने दे दिया। कोई अपनी पत्नी को दक्षिणा में देता है? भोलेनाथ ने दान कर दिया, ले जाओ। अब मैया जो है असमंजस में पड़ गई, जाना तो पड़ेगा, क्या किया जाए? रावण से कहती है आप आगे चलो, मैं पीछे पीछे चलती हूँ। आप आगे आगे चलो, मैं पीछे पीछे आ रही हूँ, चलो चलो। रावण जो है आगे आगे जा रहा है। अब माँ भगवती पराम्बा जो है किसे याद करे? दुख के समय तो केवल यही काम आने वाले हैं ना। कौन? टेढ़ी टांग वाले, बंसी वाले। द्रौपदी की लाज भी तो यही बचाए थे ना भरी सभा में। सोचो अगर भगवान नहीं आते तो क्या होता? पार्वती मैया ने सोचा कि बोले मैं याद करूं बंसी वाले को। ये बिल्कुल परफेक्ट है और सत्य वचन है, ये सत्य बात है। जब भी आप दुख की घड़ी में रहो, संकट की स्थिति में रहो, सब साथ छोड़ देंगे, सब पीछे हट जाएंगे, लेकिन ये कभी पीछे नहीं हटेगा, याद रखना। बस इनको पकड़े रहो। या तो ये तो आपको छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। भगवान तो कहते हैं तुम 1 कदम बढ़ाओ, मैं 60 कदम बढ़ा के आऊंगा।
पार्वती मैया ने कन्हैया को याद किया, कन्हैया आओ और आके मेरी लाज बचाओ आप। जैसे याद किया भगवान आ गए सामने कन्हैया, और किशन कन्हैया भगवान जो है रावण से कहने लगे, क्या रावण क्या लेके जा रहे हो तुम? बोले तुम नहीं देख रहे हो क्या लेके जा रहा हूं मैं? विश्व सुंदरी लेके जा रहा हूं अपने साथ। बोले अच्छा जरा मैं भी देखूं। बिल्कुल देखो, जाओ अच्छे से देखो। भगवान जो है रावण को किनारे करके झांके और झांक करके आंखों से इशारा किए कि माँ रूप को बदल लो आप। इशारा किया और उतने में पार्वती मैया जो है भद्रकाली मैया का स्वरूप बना लेती है, और भद्रकाली मैया का स्वरूप बनाई। भगवान आकर के रावण से कहे, रावण बड़ी सुंदरी है भैया तुम्हारी सुंदरी तो, कितनी सुंदरी, जरा पीछे पलट के देखो। और जैसे रावण पीछे पलट के देखता है तो क्या देखे? कानों से धुआं, लाल लाल जीभ, मुंडों की माला, और मुंडों की माला, लाल लाल जीभ, हो बड़ा विकराल स्वरूप। रावण देखा और देख करके डर करके भाग गया। तो लक्ष्मी मैया कही कि बोले ये तो भोले हैं, भोले के गले में माला नहीं डाल सकते। आगे बढ़ी मैया जो है, और जैसे मैया जो है आगे बढ़ी तो वहां पे श्रीमन नारायण भगवान खड़े हुए थे। सबने दो दो आंखों से देखा है मां भगवती को, लेकिन श्रीमन नारायण एक आंख से देखे। मां समझ गई यही मेरे लायक है। क्यों? इधर से मैं जाऊंगी और इधर से मुझे निकालेंगे तो संसार वालों के पास मैं जाऊंगी, तभी संसार वालों का जीवन चलेगा। अब आपके पास पैसा ही नहीं रहेगा तो आप राशन सामान खरीद पाओगे? चावल दाल सब्जी, भाई पैसा रहेगा तभी तो जीवन चलेगा आपका। माँ समझ गई कि यही मेरे अनुकूल है, और सुंदर कमल का माला जो है कमलकांत भगवान को पहना देती है, और कमलकांत भगवान को पहना देती है। और मैया जो है नारायण को माला पहनाई। उसी दिन से भगवान का नाम पड़ गया लक्ष्मी नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। लक्ष्मी नारायण नाम पड़ गया भगवान का। पूरा मंथन कार्य चालू हुआ। खिंचो 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 खिंचो, जोर लगा के हैया। तो जैसे खींचे तो वहां से निकला वारुणी नाम की मदिरा, शराब। क्या निकला? शराब। अब शराब को किसे दिया जाए? तो दानवों ने ग्रहण किया उस मदिरा को, राक्षसों ने पिया। समझ रहे हो ना? अच्छा आप लोग एक बात बताओ, कितने लोग पीते हो मदिरा? कबू कबू, संडे वनडे के, लिटिल लिटिल, थोड़ा थोड़ा नहीं। जितने लोग पीते हो तो हाथ उठा। अब ऐसे बात नहीं कि सियाने मन है पियत हो, यदि सियानहीन मन घलो पियत हो हाथ उठा सकता। दाई मन घलो लेवत हो कबू कबू चुपचाप। थकासी लगते महाराज, एक ढक्कन ले लेते। ऐसे वाले थोड़ी हो। मैं काबर का 10 जगह जाता हूँ कथा कहे वरना, तो मैं बिल्कुल देखा रहता हूँ, है कि नहीं? हाँ, उम्र एकदम हल्का है लेकिन 125 कथा हो गई। ठीक है, तो बताइए कितने लोग पीते हो? कभी कभी ईमानदारी से बताओ। चलो अच्छा, पाछू वाले मन है कबू कबू। अरे ब्रांड मैं बताऊंगा ना, कौन से ब्रांड का पीना है बताऊंगा आपको, इसलिए पूछ रहा हूँ। चलो कितने लोग लेते हैं? हाँ बढ़िया, बहुत बढ़िया, बाबूजी हाथ उठाए। और कितने लोग पीते हैं कभी कभी? ठीक है, देखो पीते हो अच्छी बात है, लेकिन संसारिक मदिरा को मत पियो आप। इसलिए कहा गया है, क्या कहा गया है? ओ मेरे बाके बिहारी संवरिया, ओ मेरे बाके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। पीना है तो इसको पियो, सांवरिया को। हाँ? ओ मेरे बाके बिहारी संवरिया, मेरे बाके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है।
जलवा कहाँ पे ये बिहारी सवरिया, मेरे बांके बिहारी सवरिया। तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। जय हो आइए। तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। कान वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। आँख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। कान वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। तेरा दर्शन, तेरा दर्शन, तेरा दर्शन उसी को हुआ है जिसकी आंखों में पर्दा नहीं है। मेरे बांके बिहारी सवरिया, मेरे बांके बिहारी सवरिया। तेरा जलवा जय हो। हम पीते हैं गिरते नहीं हैं। लोग पीते हैं पी के गिरते हैं, हम पीते हैं गिरते नहीं। देखो, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा? जाम पर जाम पीने से क्या फायदा? रात को पियो और सुबह उतर जाए, है कि नहीं? रात में पीते हैं लोग, सुबह 10 के 10। अरे पीना ही है तो मैं ब्रांड बता था ना आप लोगों को। ब्रांड ये जो है सामने बैठे हैं बांसुरी वाले, इस ब्रांड का पियो। ब्रांड है राम और ब्रांड है श्याम। राम और कृष्ण नाम की जो ब्रांड है, उस ब्रांड की मदिरा पियोगे तो कभी नहीं उतरेगा। एक बार पियोगे लेकिन जीवन भर ही उतरने वाला नहीं है। अच्छा, पिया किसने? हनुमान जी ने पिया, तुलसीदास ने पिया, मीरा ने पिया, हरिदास ने पिया। हाँ, आप सब भी पियो। एक बार पियोगे तो कभी उतरने वाला नहीं है। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। लोग पीते हैं पी के गिरते हैं, हम
लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम भी पीते हैं गिरते नहीं हैं। लोग पीते हैं पी के गिरते हैं, हम पीते हैं गिरते नहीं हैं। हम तो पीते हैं, हम तो पीते हैं, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, यह अंगूरी पानी नहीं है। मेरे बाके बिहारी सबरिया, मेरे बाके बिहारी सबरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। जय हो। श्री राधे। ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, चढ़ जाए उतरता नहीं है। ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, चढ़ जाए उतरता नहीं है। देखो ये जो नशा है ना, भगवान के नाम की अगर मदिरा पी लिए तो ये नशा जो है जल्दी उतरता नहीं है। पहले पियोगे ना तो थोड़ा कड़वाहट लगेगी, मन नहीं लगेगा, अरे हो गया बस आज का इतना ही ठीक है, हाँ? लेकिन एक बार अगर आप इस नशा को कर लिए ना तो जीवन भर उतरने वाला नहीं है, एक बार तो चढ़ जाएगा। ठीक है, इसलिए राम नाम की मदिरा पियो, कृष्ण नाम की मदिरा पियो। ठीक है, ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, चढ़ जाए उतरता नहीं है। ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, चढ़ जाए उतरता नहीं है। ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, चढ़ जाए उतरता नहीं है। ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, चढ़ जाए उतरता नहीं है। लोग जीते हैं, लोग जीते हैं, लोग जीते हैं दुनिया के डर से, हमें दुनिया का कोई डर नहीं है। मेरे बाके बिहारी सबरिया, मेरे बाके बिहारी सबरिया, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है, तेरा जलवा तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। मुलवा के बिहारी लाल की। वारुणी नाम की मदिरा निकली। बैठ जाइए अपने अपने स्थान पे। एक बार दोनों हाथ उठाइए और हाथ उठा के कहिए राधे राधे। तो समुद्र मंथन जब हुआ तो वारुणी नाम की जो मदिरा है वो निकली। उसके पश्चात बिजली कड़की और बिजली जैसी कड़की फिर तुरंत वहां से भगवान धन्वंतरी का आगमन हो गया। बोले धन्वंतरी भगवान की। भगवान धन्वंतरी का प्राकट्य हुआ। अमृत का कलश लेकर के भगवान आगमन हुआ उनका। अमृत का कलश जैसे देखा राक्षसों ने, दैत्यों ने, तो अमृत के कलश को देख करके जितने दैत्य थे, राक्षस थे, अमृत के कलश को छीन लिया और छीन करके
भाग गए। सारे के सारे देवता जो है देखते रह गए कि बोले हमें तो अमृत मिला नहीं, हमें अमृत मिला नहीं। भगवान नारायण की शरण में गए और कहे बोले प्रभु अमृत तो हमें प्राप्त नहीं हुआ, बोले कैसे करें, हम क्या करें। तो कहे चिंता ना करो, यहाँ मुझे बल से नहीं बुद्धि से काम लेना होगा। तत्काल भगवान श्रीमन नारायण विष्णु जी ने मोहिनी का स्वरूप धारण किया। किसका स्वरूप धारण किया? मोहिनी का स्वरूप धारण किया और मोहिनी का स्वरूप बनाया। इतना सुंदर स्वरूप, आहा 24 अवतारों में से एक अवतार है मोहिनी का अवतार। भगवान बड़े सुंदर लगने लगे। सोचो आप जो है जब किसी आदमी को नारी बना दिया जाता है तो कितनी अच्छी लगती है, ये लगता है। और स्वयं सृष्टि को बनाने वाला अगर कहीं नारी बन करके आ जाए तो फिर सोचो क्या होगा। हाँ? प्यारे भक्तजन, भगवान नारी बने, लंबी लंबी बाल और बाल पर वो क्या बोलते हैं उसको, घुंघरू लगा रहता है, छोटी फूल लगा हुआ, पैरों पर पैजे पहने हुए, होठों पर लालिमा लगाए हुए, आंखों पर सुरमा लगाए हुए, सुंदर कमल का एक पुष्प हाथ में घुमाते हुए और एक हाथ में अपने बालों को घुमाते हुए, आहा भगवान इतने सुंदर लग रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं। भगवान, भगवान को स्वरूप मोहिनी का स्वरूप बनाया है भगवान ने। और जहां ये सारे के सारे दैत्य जो है अमृत को रख करके चर्चा कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, नहीं बोले पहले मैं पीऊंगा, बोले मैं सांप को जोर से खींचा था, आगे मैं था, मैं पहले पीऊंगा, बोले नहीं 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 पहले मैं पीऊंगा, अरे ऐसा नहीं पहले मैं पीऊंगा। ये लोग आपस में लड़ रहे थे, वही स्थान पर भगवान मोहिनी का आगमन हुआ। और भगवान मोहिनी जैसे वहां पहुंचे, प्यारे भक्तजन, मोहिनी नारायण जैसे भगवान वहां आए तो मोहिनी के स्वरूप को देख करके सारे लोग जो है अमृत को छोड़ करके उनको ही देखने लगे। अरे देखो देखो कोई सुंदरी आ रही है, अरे देखो तो सही कौन सुंदरी है, देखो बड़ी सुंदर लग रही है, देखो देखो देखो। और उनसे पूछने लगे, है सुंदरी कहाँ से आ रही हो तुम, तुम्हारा पता होता बताओ, एड्रेस बताओ, क्या करोगे जान के मेरा पता। मेरा कोई घर ठिकाना नहीं है, जो मुझे प्रेम से बुलाता है ना मैं उसी के यहाँ चली जाती हूँ। अभी आप लोग भगवान को बुलाए हो तो भगवान गरिया बंद है कि नहीं है। इसी प्रकार से भगवान का कोई घर नहीं, जो भगवान को प्रेम से बुलाता है भगवान उनके यहाँ चले आते हैं। अरे आओ आओ, ठीक है हमारे पास बैठो और देखो हम अमृत लेके आए हैं, उस अमृत को जरा परोसो अपने हाथ से। बोले कहाँ से लाए हो अमृत, बोले मंथन करके। बोले अच्छा मंथन करके लाए हो, ठीक है, तो इसमें क्या तुम अकेले मंथन कर लिए, बोले ना वो देवता भी थे हमारे साथ। अच्छा ठीक है देवता भी तुम्हारे साथ थे तो भाई मेहनत किए हो तो फल तो बराबर मिलना चाहिए ना। एक काम करो उनको भी बुला लो, ये जो मटकी है और मटकी में जो अमृत है तो ऊपर का जो पानी पानी रहेगा उसे मैं देवताओं को परोस दूंगी और नीचे का जो ज्यादा ज्यादा वाला रहेगा गाढ़ा गाढ़ा वाला वो तुम लोगों को परोस दूंगी। भगवान के स्वरूप को देख करके आकर्षित हो गए हैं। ठीक है, और भगवान ने इशारा किया आओ जल्दी बैठो, लाइन से सब बैठ गए जितने देवता थे। और भगवान जो है अमृत परोसने लगे। और भगवान जैसे अमृत परोसने लगे तो परोस तो रहे हैं इधर, देवता बैठे हैं इधर, चेहरा किधर रखे हैं, राक्षसों की किधर रखे हैं, जोर से बोलो, राक्षसों की। तो राक्षस न हो, टेंशन मत लो प्रमोद बाबू, गुरुजी मोरे को देखा तो मैं ही राक्षस थोड़ी होगा। तो भगवान जो है चेहरा तो इधर रखे हैं, परोस रहे हैं, अमृत परोसने लगे। और जैसे अमृत परोसते सूर्य के पास पहुंचे तो स्वर भानु नाम का एक दैत्य था, एक राक्षस। वो राक्षस जो है देवताओं का स्वरूप बना करके आकर के बैठ गए, देवताओं का स्वरूप बनाए और बना के आके बैठ गए दोनों के बीच में। और जैसे दोनों के बीच में बैठे तो भगवान ने अमृत उनको भी परोस दिया।
अमृत जैसे ही परोसा तो वो अमृत को उठा के गटक गया। अमृत उठा के परोस लिया। चंद्रमा ने इशारा किया बृहस्पति की ओर, गुरुदेव बोलिए राक्षस है। भगवान को बताया गया, भगवान को गुस्सा आया और भगवान ने तुरंत सुदर्शन को बुलाया और सुदर्शन को बुला करके गला को काट दिया। गला उसका कट गया। ऊपर का भाग बन गया राहु और नीचे का भाग बन गया केतु। ठीक है, गला कटा उसका। और गला जब कटा तो गले से खून की धार बहने लगी। वो धरती में गिरा। जैसे ही धरती में गिरा तो लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हो गई। किसकी उत्पत्ति हो गई? लहसुन और प्याज की। इसलिए लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। पहले दिन मना किया था ना मैंने। कुछ लोग उसे दवाई के रूप में यूज इसलिए करते हैं, दवाई का काम आता है। दवाई का काम क्यों आता है? क्योंकि उसमें अमृत मिला है। और खाना इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि उसमें एक दैत्य का खून मिला हुआ है। समझ रहे हो ना? प्यारे भक्तजन, भगवान ने अमृत परोसा सारे देवताओं को और राक्षसों को अमृत नहीं मिला। ये सारे के सारे राक्षस जा करके अपने पूज्य गुरुदेव शुक्राचार्य जी के पास चले आए और शुक्राचार्य जी के पास जाकर के कहने लगे, बोले गुरुदेव, बोले अमृत तो हमको नहीं मिला, हम क्या करें? बोले कहे चिंता ना करो, अमृत नहीं मिला है, घबराओ मत। वो अमृत पिए हैं, अमर हैं, लेकिन राजा तो तुम बन के बैठे हो ना। अभी राजा बलि राजा बन के बैठा है। लड़ोगे, तुम मर जाओगे तो मैं तुम्हें जिंदा कर दूंगा, लेकिन हारोगे नहीं। 3 काम करना चालू कर दो तुम। अगर 3 कार्य तुम करना प्रारंभ कर दोगे तो कभी तुम्हें हार नहीं मिलेगा। और आपको भी अगर विजय पाना है तो 3 बात याद रखना: गौ की सेवा, संत की सेवा और गुरु की सेवा। ठीक है, गौ की सेवा, ब्राह्मण की सेवा और गुरु की सेवा करना चालू कर दो। आप संसार में कभी फैल नहीं होंगे, आप पास ही होंगे। ठीक है, तो राजा बलि वही काम करना चालू कर दिया। गौ माता की सेवा, गुरु की सेवा, ब्राह्मण की सेवा। इंद्रदेव जो है युद्ध करने आते थे, लेकिन हार हार के वापस चले जाते थे। कुछ राक्षस मरते थे तो मृत संजीवनी मंत्र से ये पुनः जीवित कर देते थे शुक्राचार्य जी महाराज। ये प्रक्रिया चलते रहा। राजा बलि राजा बन के बैठा है। राजा बलि बैठा है, लेकिन इधर इंद्र की माँ अदिति मैया, देवताओं की मैया अदिति को चिंता हुआ। और अदिति को जब चिंता हुआ कि बोले मेरे जो बच्चे हैं वो आज दर बदर भटक रहे हैं, मैं क्या करूं? अपने स्वामी के पास आए, कश्यप ऋषि के पास, और कश्यप के पास आकर के अपना दुखड़ा सुनाए। कश्यप जी ने कहा, बोले चलो भगवान श्रीमन नारायण की तपस्या करते हैं। भगवान नारायण की तपस्या जब किया तो श्रीमन नारायण भगवान प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर के कहे कि आप दोनों को एक उपवास करना होगा, एक व्रत करना होगा। उस व्रत को जब आप करोगे तो आपके घर में मैं स्वयं संतान के रूप में प्राकट्य होऊंगा। उस व्रत का नाम है पयः व्रत। कौन सा व्रत है? पयः व्रत। फागुनस्यामले पक्षे द्वादशम में हम प्रयोव्रता। बोले फागुन मास में शुक्ल पक्ष में 12 दिन तक इस व्रत को किया जाता है। जिनका संतान नहीं हुआ है, 8 साल हो गया, 10 साल हो गया विवाह हुए, तो ये इस व्रत को कर सकते हैं फागुन मास में। करना क्या है? देखो, फागुन मास में शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से ही इस व्रत को उठाना चाहिए। बालू की मिट्टी से शिवलिंग बना करके, बालू की मिट्टी से शिवलिंग बनाओ और बालू की मिट्टी से शिवलिंग बना करके दूध से अभिषेक करो। और दूध से अभिषेक करने के बाद दूध पी करके ही व्रत को तोड़ो। कितने दिन करना है? 12 दिन। 12 दिन अगर आप इस व्रत को करेंगे तो निरंतर बिल्कुल निश्चय है कि बोले आपके घर संतान की प्राप्ति होगी। कश्यप और अदिति मैया ने यही किया, पयः व्रत। 12 दिन तक दूध पी पी करके जीवन यापन किए। अंततः भगवान प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के भगवान ने उनका मनोरथ सिद्ध किया। प्यारे, आज अदिति मैया के गर्भ में भगवान पधारे और भादो का माह था, शुक्ल पक्ष था और
मध्याह्न काल 12 बजे अदिति मैया के गर्भ में वामन भगवान आए और गर्भ से सुंदर वामन भगवान का आगमन हुआ। तम वटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षया कर्माणि कारमासु पुरस्कृत प्रजापति। भगवान का प्राकट्य हुआ, वामन देव भगवान का। बोले वामन देव भगवान की जय। 52 अंगुल के थे भगवान। अब 52 अंगुल के भगवान, प्यारे भक्तजन, देवताओं में आनंद छा गया, सब प्रसन्न हो गए और ऋषि कुल में भगवान का प्राकट्य हुआ। ऋषि कुल में भगवान का आगमन हुआ और सबसे पहले उनके पिता ने उनका जनेऊ संस्कार करवाया, यज्ञोपवीत संस्कार। छत्तीसगढ़ी में अगर कहे तो बरवा कहा जाता है कि नहीं? ओदगा महाराज के लड़का के बरवा हो गए मतलब आधा शादी हो गई, है कि नहीं? सबे चीज होते हो, कन्या भरनी है, लड़की बसनी है, बाकी बारात तरफ सब हो जाता है। तो प्यारे भक्तजन, यज्ञोपवीत संस्कार जब होता है तो जो यज्ञोपवीत पहनाते हैं, जो गुरुजी गायत्री मंत्र दे करके, उनके लिए भिक्षा मांग करके ला करके उनको भिक्षा देना पड़ता है। अब यज्ञोपवीत संस्कार करवाया किसने? बृहस्पति देवता ने। यज्ञोपवीत संस्कार पूर्ण हुआ। अदिति मैया जो है सुंदर, उनको क्या पहनाती है? लंगोटा पहनाई। कश्यप जी जो है मेखला पहनाए। सरस्वती मैया रुद्राक्ष की माला देती है और भूदेवी ने चरण पादुका भेंट किया और आकाश ने छत्र भेंट किया। ठीक है, कुबेर जी भिक्षा पात्र दिए, अन्नपूर्णा मैया भिक्षा प्रदान करती है। बृहस्पति देव ने कहा कि बोले वामन देव भगवान ने कहा कि बोले हम आपको दक्षिणा देना चाहते हैं। बोले ठीक है, दक्षिणा तो देंगे। क्या लोगे दक्षिणा में गुरुदेव? तो कहे राजा बलि इस समय तीनों लोगों का राजा बन करके बैठा हुआ है और अभी नर्मदा नदी के तट पर यज्ञ कर रहा है, तो उनके पास आओ और त्रैलोक्य संपदा मांग करके लाओ हमारे लिए दक्षिणा में। तो वामन भगवान जो है गुरु की आज्ञा का पालन किए और गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए 52 अंगुल के भगवान जो है सुंदर, हाथ में क्या पकड़े हैं? कमंडल पकड़े हैं। और हाथ में कमंडल पकड़े हैं, जनेऊ पहने हैं, छत्र पकड़े हैं और सुंदर वामन देव भगवान निकल पड़े। एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत कर दीजिए। हमारे बीच भी वामन देव भगवान का आगमन हो रहा है। बोले वामन देव भगवान की जय। हमारे वामन देव भगवान इतने प्रसन्न हैं कि समय से पहले आप लोगों को दर्शन देने आ गए थे बीच में, फिर पता नहीं आप लोग ताली वाली नहीं बजाए तो फिर वापस चले गए नाराज होकर। अब देखो फिर आ रहे थे, एक बार जोर से ताली बजाइए। वामन देव भगवान का आगमन हो गया और आप सभी के बीच वामन देव भगवान आ रहे हैं। आप सबको आशीर्वाद देने, आप सब जरूर उनका प्रणाम करें और प्रणाम करने के बाद भिक्षा पात्र में जरूर आप लोग जो है यथाशक्ति अनुसार जो उनको भेंट करना है भेंट कर सकते हैं। आइए, बड़ा प्यारा एक वामन देव भगवान का भजन, जिसके बाद फिर कथा में आगे प्रवेश करेंगे। हरि वामन का रूप बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। वामन का रूप बनाया, बलि राजा के द्वारे हरि वामन का रूप बनाया, बलि राजा के द्वारे
हाथों में कंगन लिए हुए हैं भगवान। हाथों में कमंडल सुहाए, बलि राजा के द्वारे आए। ओ हरि वामन का भेष बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। और भगवान तन पे जनेऊ, सिर पर तो चोटी सोही है भगवान की। और कितना सुंदर दृश्य है, चरणों में खड़ा हो और चल पड़े हैं बलि राजा के द्वार। ओ तन पे जनेऊ धरे, सिर पे चोटी सोहे। भगवान के नन्हे नन्हे पांव, उनके नन्हे नन्हे हाथ, जैसे जब कोई शिशु जन्म लेता है 6 महीने 7 महीने 8 महीने का होता है, उनके नन्हे नन्हे पांवों को देखना, अरे नन्हे नन्हे हाथों को देखना, फूले फूले गाल को देखना, हाय 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 हाय। ठीक उसी प्रकार भगवान वामन जी की ही है। उनके नन्हे नन्हे पाँव, उनके नन्हे नन्हे हाथ, उनके नन्हे नन्हे पाँव, उनके नन्हे नन्हे हाथ। कौन सा भेष बनाया हुआ है भगवान? देखो ऐसे नहीं, बढ़िया दोनों हाथों को उठा करके बोलो बाबा भगवान की, और तालियों के साथ। ब्रह्मचारी
हो छोली कांधे धरी गले माला पड़ी, छोली कांधे धरी गले माला पड़ी, मृग छाया ओ मृग छाया बगल में दबाए, बलि राजा के द्वारे आए, हरि वामन का रूप बनाया, बलि राजा के द्वारे आया, ओ बलि राजा को छलने आया, बलि राजा के द्वारे आया। हरि वामन का भेष बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। बोलो बोलो भगवान की राधे राधे। बोले वामन देव भगवान की जय। प्यारे भक्तजन, भगवान वामन देव का बड़ा प्यारा स्वरूप, आहा, मन को मोहने वाला उनका बड़ा बड़ा प्यारा अद्भुत एक स्वरूप था, और उनके स्वरूप को देख करके सारे लोग मंत्रमुग्ध हो गए। भगवान जो है छत्र पकड़े हैं, कमंडल पकड़े हैं और चरण पादुका पहने हैं, चटाई पकड़े हैं, 52 अंगुल के भगवान। भगवान जो है सुंदर, राजा बलि के यहाँ जब उनका आगमन हुआ, राजा बलि यज्ञ पे बैठे हुए थे और यज्ञ करने बैठे थे। राजा बलि जो है, जैसे भगवान वहां पहुंचे तो प्रकाश ही प्रकाश, मानो ऐसा लगा कि साक्षात भगवान सूर्य ही आ गए। दौड़ करके स्वागत किया, बोले आइए प्रभु, आइए आइए, आपका स्वागत है। बोले आपके आगमन से तो ऐसा लग रहा है कि आज मेरा पूरा का पूरा कुल का उद्धार हो गया। आइए प्रभु आइए, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मणि किं करवाम ते ब्रह्मऋषाणाम तपः साक्षात् मे त्वाया वपुर्धरम। सुंदर स्वागत किया राजा बलि ने। आज आपके आगमन से मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे कुल का उद्धार हो गया। प्रभु बताइए किस उद्देश्य से आप आए हैं और क्या इच्छा है मन में, ये जरूर मुझे बताइए और मैं आपकी इच्छाओं को जरूर पूरा करूंगा। निसंकोच कहना, निसंकोच मांगो महाराज। यद्दो वात्सचि तत्प्रतिच्छमे त्वमार्थं विप्रसुतानुतर्कये। आप जो कहोगे मैं वो करूंगा। आपकी अगर इच्छा है कि बोले विवाह करने की, तो आपके लिए हम सुंदर कन्या भी खोज देंगे, आपके उम्र वाली, आपकी हाइट वाली, वो भी मिल जाएगी। शर्माना मत भगवान, आप बिल्कुल कहो महाराज। भगवान मुस्कुराने लगे और मुस्कुराने के बाद राजा बलि की प्रशंसा इतना किया। अगर किसी से कुछ मांगना है ना तो पहले उनकी प्रशंसा करो, है कि नहीं, तारीफ करो। और तारीफ से जब वो प्रसन्न हो जाए तो फिर मौका देख के चौका मार दो। राजा बलि की प्रशंसा करने लगे। अरे महाराज क्या बात है, बोले हमने आपके पिता के बारे में सुना, विरोचन कितना बड़ा दानवीर, और विरोचन के जो पिता प्रहलाद, उनको कौन नहीं जानता, खंबे से भगवान को प्रकट कर लिए थे वो तो।
खंभे से भगवान को प्रकट कर लिए थे। कितना अद्भुत स्वरूप, कितना सुंदर। और उनके पिता हिरण्यकश्यपु बड़े शूरवीर थे महाराज। हमने सबके बारे में सुना है, तो सुन करके हम जो है आए हैं। और बस कुछ मांगने तो नहीं आए हैं, हम संतोषी ब्राह्मण हैं। क्या कहने लगे? बोले मैं ना बहुत संतोषी ब्राह्मण हूं, मुझे कुछ चाहिए नहीं। बोले 3 पग भूमि दे दो आप। मेरे पैर के नाप का, छोटा छोटा मेरा पैर देख तो रहे हो आप, छोटा छोटा मेरा पैर है, और पैर को नाप करके आप जो है 3 पग भूमि मुझे प्रदान कर दो। 3 पग भूमि मात्र, ज्यादा नहीं। 3 पग भूमि अगर आप मुझे दे दोगे तो मैं बैठ करके माला जप कर लूंगा, पूजा पाठ कर लूंगा, मुझे वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि ने कहा, बोले आप 3 पग भूमि की बात कर रहे हो, आप एक बार आदेश तो करो, पूरा नगर खाली करवा दूं मैं आपके लिए। अरे आपको मैं दान में दूंगा महाराज, भरोसा रखो, मैं दानवीर राजा हूँ। हालांकि राक्षसों के कुल में मेरा जन्म हुआ है, लेकिन मैं दानवीर हूँ और बिल्कुल मैं आपको दान करूंगा, मुझ पर भरोसा रखो। हाँ, आप छोटे से जमीन को क्या करोगे? आप एक बार आदेश तो करो। आप अगर एक बार आदेश कर दिए प्रभु, तो पूरे नगर को खाली करवा देंगे। नगर बोले तो गरियाबंद खाली हो जाएगा। ऐसा क्या है? नहीं, दान करोगे नहीं गरियाबंद को, भगवान को? बोले नहीं, मैं संतोषी ब्राह्मण हूँ, 3 पग भूमि चाहिए। बोले ठीक है, मैं आपको 3 पग भूमि तो दूंगा, लेकिन इसके लिए संकल्प करना होगा। क्या करना होगा? संकल्प करना होगा पहले। तो चलो ठीक है, संकल्प करने के लिए जल लो अपने हाथ में आप। भगवान जल देने लगे। उसी समय कौन आ गए वहां पर? उसी समय आ गए शुक्राचार्य जी महाराज। किसके गुरु हैं ये? दैत्यों के गुरु हैं। और शुक्राचार्य जी आए, और शुक्राचार्य जी आकर के कहे कि बोले दान मत करना, बिल्कुल ये छलिया है, छल करने आए हैं। ये नारायण है, और नारायण जो है रूप बदल करके छल करने आया है आपके पास। दान दे दोगे तो सब कुछ छीन लेंगे, और अगर सब कुछ छीन लेंगे तो फिर कहाँ रहोगे आप? हा? तो कहे कि बोले मैं बिल्कुल दान करूंगा, अगर दान नहीं करूंगा तो मेरी दान वीरता पे दाग लग जाएगा गुरुदेव, बिल्कुल दान करूंगा मैं। शुक्राचार्य जी कहे कि बोले दान करूंगा, तुम कहे हो ठीक है, लेकिन झूठ बोल दो। किसी किसी जगह झूठ बोलने से झूठ नहीं कहलाता। गौ माता को अगर कोई मार रहा है, गौ माता की रक्षा के लिए आपने झूठ कहा, तो वो झूठ नहीं कहलाता। किसी की शादी लग रही है किसी बेटी की, वहां झूठ बोला तो झूठ नहीं कहलाता। किसी की धरोहर अगर नष्ट होने वाली है और उस धरोहर को अगर आपको बचाना है, रक्षा करना है, तो उसके लिए झूठ कहोगे तो झूठ नहीं कहलाता। इसलिए आप झूठ कह दो। प्यारे भक्तजन, राजा बलि ने कहा कि बोले नहीं गुरुदेव, मेरे द्वार पे भगवान आए हैं, मैं उसे दान करूंगा। शुक्राचार्य जी ने देखा ये तो बात मान ही नहीं रहे हैं। कमंडल था भगवान का, कमंडल में ऐसा लंबा टोटी निकला था। कमंडल देखे हो? कमंडल जो था, उस कमंडल में देखो, ये कमंडल है, देखो ऐसा रहता है कमंडल है। तो कमंडल में ये छोटा सा जल निकलने का टोटी रहता है, जल निकलता है यहाँ से। अब जल निकलता है, उसमें शुक्राचार्य जो है आ गए, और शुक्राचार्य जो है आ करके वहां घुस गए, और एक आंख से देखने लगे। भगवान वामन देव जो है एक तिनका उठाए और इस छेद में घुसा दिया, और छेद में जैसे ही घुसाए तो उसका एक आंख फूट गया। कमंडल से खून निकलने लगा। वामन देव भगवान हाथ हटा दिए, क्योंकि भगवान जो है रजोगुणी है, ना ही तमोगुणी है। भगवान तो सतोगुणी है। भगवान श्वेत को अपनाते हैं। जैसे श्वेत जल निकला तो संकल्प कराया, चलो संकल्प करो, ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु। और संकल्प पूरा होते ही भगवान ने जय विजय को बुलाया, है जय विजय आओ, और आकर के इस राजा को पकड़ लो, भाग न जाए। राजा बलि को आकर के पकड़ लिया। भगवान अपने स्वरूप को बढ़ाने लगे। ऐसा सुंदर स्वरूप बढ़ाया भगवान वामन देव ने, ऐसा स्वरूप पूछो मत। हाइट बढ़ते गई बढ़ते गई बढ़ते गई बढ़ते गई बढ़ते गई, अरबों खरबों किलोमीटर के हो गए भगवान। तो एक पैर पे भगवान जो है
अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल पाताल को नाप दिए। एक पग में भगवान जो है भू भुआ स्व मह जना तप सत्यलोक ब्रह्मलोक तक गया पैर। बोले तीसरा पग कहाँ रखे? ब्रह्मलोक में जब भगवान का पैर गया तो भगवान के पैर को धो लिया किसने? ब्रह्मा जी ने। और पैर को धो करके उस पानी को कमंडल पे रख लिया। वही माँ गंगा के रूप में प्राकट्य हुई है। इसलिए कहते हो ना आप, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। कहते हो कि नहीं कहते हो आप? चरणों से निकली है गंगा प्यारी। तो भगवान वामन के ही चरणों से निकला है गंगा मैया जो है। और भगवान ने कहा कि बोले राजा, तुमने 3 पग दान देने के लिए संकल्प किया और 2 ही पग में मैंने सारा चीज नाप लिया, तीसरा पग कहाँ रखूं? राजा बलि ने कहा, बोले प्रभु एक बात का उत्तर दो आप। बोले कौन सा उत्तर? बोले आपने मेरे धन को नापा है, आप एक बात बताओ, धन बड़ा होता है कि धन का मालिक बड़ा होता है महाराज? हाँ? धन बड़ा होता है कि धन का मालिक बड़ा होता है? बताओ चलो भाई। आपके पास पर्स में 500 रुपए है, आप बाजार गए करिए, बाजार से कुछ खरीदे, 500 खत्म। और आपके पास घर में फिर रखा है लॉकर में पैसा या एटीएम में पैसा निकाल सकते हो, आप निकाल सकते हो ना? तो धन बड़ा होगा कि धन का मालिक बड़ा होगा? धन का मालिक। राजा बलि ने कहा, आप प्रभु आपने मेरे धन को नापा है और धन के मालिक को नहीं नापा है, इसलिए आप जो है अपना तीसरा पग जो है मेरे सिर पर रख दीजिए। और राजा बलि सिर को झुकाए और वामन देव भगवान अपने पैर को उसके सिर पर रख दिए। बोले भक्तवत्सल भगवान, भक्त और भगवान की जय। तो भगवान प्यारे भक्तों के वश में होते हैं। राजा बलि के प्रति प्रसन्न हो गए भगवान, और भगवान ने कहा कि बोले चलो वरदान मांगो आप। तो वरदान क्या मांगा? बलि ने कहा कि बोले प्रभु अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो आप मेरे घर के चौखट पर खड़े हो जाओ, चौकीदारी कर लो आप। अब बताओ, भगवान चौकीदारी करने वाले हैं। हाँ? बोले ठीक है, हम आपकी चौकीदारी करेंगे। तो भगवान जो है चौकीदार बन के खड़े हो गए राजा बलि के यहाँ। अब चौकीदार बन करके खड़े हो गए भगवान। वैकुंठ खाली हो गया, माँ लक्ष्मी अकेले। लक्ष्मी मैया ने विचार किया कि बोले मेरे स्वामी को लाना होगा। और लक्ष्मी मैया जो है चली आई कहाँ? राजा बलि के पास। और राजा बलि के पास जब आई तो एक कन्या का रूप बना करके आई। और कन्या कुंवारी कन्या, और कन्या का स्वरूप बना करके आकर के कहती है कि बोले राजा बलि मेरा कोई भाई नहीं है, आप मुझसे राखी बंधवा लो। अब देखना लीला, लेके जाना है भगवान को तो कुछ उपाय तो ढूंढना पड़ेगा। बोले राजा बलि आप ना मुझसे राखी बंधवा लो, मेरा कोई भाई नहीं है। राजा बलि कहा आओ बहन बांधो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाथ आगे कर दिया। अब राखी जैसी लक्ष्मी मैया बांधती है तो राखी के बदले में कुछ दक्षिणा दिया जाता है। अभी राखी का पर्व था, बहन लोग राखी बांधते हैं तो भाई लोग भी कुछ देते हैं, पैसा, साड़ी, मुद्रा, सोना, चांदी, है कि नहीं? देते हैं ना। और वहीं अगर एक महाराज जी मौली धागा बांधे तो क्या देते हो आप लोग? लेन महाराज हमरो बांधे, महाराज जी मेरे में बांध दो, है फोकट में बंधवा दो। महाराज तुहर लागत है, बेचारा फोकट में बांध है। भाई आचार्य जी भी तो दक्षिणा उनको आप दीजिए। हाथ में चाहे एक का सिक्का ही क्यों ना रखो, लेकिन खाली हाथ नहीं बंधवाना चाहिए। मौली की धागा, रक्षा सूत्र, ठीक है। हाँ, तो लक्ष्मी मैया जो है राखी बांधती है, और राखी बांधती है लक्ष्मी मैया जो है। तो राखी के बदले अब क्या दूं बहन आपको? बोलो, आप मेरी बहन हो और भाई का कर्तव्य कुछ देना पड़ेगा आपको, क्या दूं आपको? तो कहीं बोले भैया देना ही है तो दरवाजे में जो खड़े हैं ना द्वारपाल, उसे दे दो आप।
राजा बलि समझ गया ये कोई साधारण कन्या नहीं है, ये कौन है, ये तो भगवती है। आओ बहन आओ, चलो। बहन को लेकर के आए और बहन को लेकर के जैसे ही आए तो भगवान ने कहा जीजा जी, भगवान से कहा जीजा जी, जीजा जी बन गए भगवान के, भगवान उनके है कि नहीं। बोले जीजा जी चलो आओ बहन के पास आओ। तो लक्ष्मी मैया डांट लगाने लगी, बोले बड़े आए आप, बोले मैं साक्षात लक्ष्मी आपके पास वैकुंठ में रहती हूँ, साक्षात लक्ष्मी, और आप यहाँ गार्ड की नौकरी कर रहे हो 8,000 का, चलो मेरे साथ। तो भगवान को लेके जाने लगी मैया जो है, और लेके जैसे जाने लगी मैया जो है तो कहे बोले बलि मैं जा रहा हूँ यहाँ से। बलि ने कहा बोले प्रभु वादा करो कि हर महीना मुझे दर्शन देने आओगे एक बार। भगवान ने कहा जरूर दर्शन देने आऊंगा, और उसी दिन से आज तक भगवान जो है दर्शन देने बलि को आते हैं, क्योंकि बलि जिंदा है आज भी। बलि जो है जिंदा है आज भी, और आज भी भगवान नारायण वैकुंठ को दर्शन देने पाताल जाते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की, श्रीमन नारायण भगवान की। प्यारे भक्तजन, भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहे राजा परीक्षित से कि बोले हे राजन, भगवान जो है आगे नवम स्कंद में प्रवेश करते हैं हम भागवत पर, ठीक है। नवम स्कंद देखो, नवम स्कंद में 2 राजाओं की कथा आती है। कितने राजाओं की कथा आती है? 2 राजाओं की कथा। अब 2 राजाओं, अच्छा पूजा कर लीजिए आप लोग, भगवान की पूजा कर लीजिए। भगवान जो है बड़े सुंदर लग रहे हैं यार, बढ़िया स्वरूप है भगवान का। पुष्पमाला होगा तो पुष्पमाला पहना दीजिए, माला डाल दीजिए, सुंदर उनका मोहनी स्वरूप है। बड़े प्यारे लग रहे हैं भगवान जो है। और हमारे जो समिति के भक्तगण हैं वो भी आके पूजा कर लेंगे। छगन यादव जी, आप लोग और आपके मंडली वाले बिल्कुल भगवान आए हैं साक्षात, आप लोग जो है उनकी पूजा कर लीजिए। भगवान का बड़ा सुंदर स्वरूप है, ऐसा मौका बार बार नहीं आता। आप लोग भी आरती कर लीजिए और तिलक लगा दीजिए भगवान को, माला हो तो माला पहना दीजिए। सब लोगों को बुला लो, भक्तों को, 2-4 भक्तों को, सब पूजा कर लीजिए। आइए, भगवान की पूजा चल रही तब तक बड़ा प्यारा भजन रसपान करते हैं। भगवान का बड़ा सुंदर स्वरूप है, मोहनी का स्वरूप है, और भगवान बड़े मोहन जो है मोहनी स्वरूप पर विराजमान है। तो आइए, ओडिशा का बड़ा प्यारा भजन जिसे गुनगुनाते हैं। राधे राधे जय श्री कृष्ण, राधे राधे जय श्री कृष्ण। तो उड़ीसा का बड़ा प्यारा भजन है, तो आइए सब गुनगुनाते हैं और ताली बजा के बिल्कुल तालियों की सेवा करना आप लोग। और जिनको जिनको इस गीत पर नृत्य करना है वो नृत्य भी कर सकते हैं खड़े होकर, ठीक है। भगवान का जो स्वरूप है बड़ा सुंदर, भगवान आंखों में काजल लगाए हुए हैं
सिंदूर लगाए हुए हैं और बड़ा उनका अद्भुत स्वरूप है भगवान का। तो भगवान के स्वरूपों पर ही ये सुंदर गीत जो है बना हुआ है। आइए। हाय रे काय मोहनी लागे छे, ओ हाय रे काय मोहनी लागे छे। जय हो। श्री राधे। हाय रे काय मोहनी लागे छे, ओ हाय रे मोहनी लागे छे। खोजले कालिया सिंदूर कलिया, खोजले कालिया सिंदूर कलिया। मोते तू सब बोला दिसु छे। हाय रे काय मोहनी लागे छे, ओ हाय रे काय मोहनी लागे छे। जय हो।
लागो छे हाय रे काय मोहनी लागे छे ओ हाय रे काय मोहनी लागे छे सिंदूर कलिया कोजले कलिया कोजले कलिया सिंदूर कलिया मोते तो सब कला कला देशो छे हाय रे काय मोहनी लागे छे ओ हाय रे काय मोहनी लागे छे ओ हाय रे काय मोहनी लागे छे कोजले कलिया सिंदूर कलिया कोजले कलिया सिंदूर कलिया मोते तो सब कला कला दिसो छे हाय रे काय मोहनी लागे छे बोले वामन देव भगवान की बोले जगन्नाथ जी भगवान की दोनों हाथ एक बार उठाइए और हाथ उठा के कहिए राधे राधे। आइए कथा में आगे प्रवेश करते हैं। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजा परीक्षित से कि बोले हे राजा आगे नवम स्कंद की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग भागवत पर है ना। नवम स्कंद में दो राजाओं की कथा आती है, एक चंद्रवंश की कथा और एक सूर्यवंश की कथा। सूर्यवंश में भगवान रामचंद्र जी का आगमन हुआ और चंद्रवंश में भगवान कृष्ण का आगमन हुआ। प्यारे भक्तजन राम और कृष्ण तो एक ही है, राम और कृष्ण एक ही है। राम ने जो किया उसे जीवन पे उतारना है, कृष्ण ने जो किया उसे अनुकरण करना है। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष, एक के नयन गंभीर एक के चपल विशेष। राम जी के नयनों में देखना आपको गंभीरता मिलेगा और कृष्ण के चेहरे पे आपको आंखों पे चपलता मिलेगी आपको। प्यारे भक्तजन इनके वंश के बारे में आपको बताता हूं मैं, रामचंद्र जी के वंश के बारे में। राम कथा संक्षेप में ही बताएंगे अपन क्योंकि कृष्ण जन्म भी करना है। प्यारे भक्तजन देखो सूर्यवंश के बारे में बताता हूं मैं आपको। सूर्यवंश में कौन से प्रतापी राजा हुए इसको पहले जानना होगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले भगवान श्रीमन नारायण हुए। कौन हुए? नारायण। नारायण के हुए कौन? ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा के पुत्र कौन हुए? मरीचि ऋषि। मरीचि से कौन हुआ? कश्यप। और कश्यप जो हुआ उनके जो पुत्र हुए उनका नाम था सूर्य, जिसे कहते हैं विवस्वान। और यहीं से सूर्यवंश की जो परंपरा है वो आगे बढ़ी है, सूर्यवंश की परंपरा। प्यारे भक्तजन आपको बता दूं मैं, इस वंश में बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए हैं। सूर्यवंश में प्रतापी राजा हुए नभग, नभग के हुए नाभाग, नाभाग के हुए हैं अम्बरीश। एक एक राजाओं की कथा बताऊंगा तो रात हो जाएगा, इसलिए गिने चुने राजा की कथा बताता। जैसे भगवान के अनन्य ठाकुर जी के भक्त थे सूर्यवंश में, जिसका नाम था अम्बरीश। अम्बरीश की कथा बताता हूं, ध्यान से सुनना आप। देखो अम्बरीश जी महाराज एकादशी के व्रत का पालन करते थे और एकादशी का ऐसा व्रत पालन करते थे, नियम करते थे, जिसको देख करके दुर्वासा को भी ईर्ष्या हो गया, द्वेष हो गया। आप लोगों में से एकादशी का व्रत कितने भक्त करते हैं? जरा हाथ उठाइए।
एकादशी का व्रत। ठीक। अब बाकी लोग क्या करते हो एकादशी में? चावल खाते हो ना? जोर से बोलो। एकादशी के दिन तो भूल करके भी चावल मत खाना, क्योंकि सारे के सारे पाप जो है जा करके चावल में बैठे रहते हैं, और उस दिन चावल खाओगे तो सारा का सारा पाप आपके अंदर प्रवेश करेगा। इसलिए उस दिन चावल नहीं खाना चाहिए एकादशी के दिन। अम्बरीश जी महाराज, अच्छा एकादशी उठाना है तो कैसे उठाए? एकादशी उठाना है तो उत्पन्ना एकादशी आती है उससे उठा लो, या देव उठनी एकादशी आती है उससे उठा लो आप एकादशी। आप जितने भी व्रत करते हो उस व्रतों में, उन व्रतों में श्रेष्ठ व्रत अगर है तो वो है एकादशी। व्रतों के राजा अगर कहा जाए तो एकादशी है। एकादशी में क्या करना चाहिए? एक दिन पहले से व्रत आरंभ करना चाहिए। समझ रहे हो ना? एकादशी के दिन रात में चावल नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन पहले रात्रिकालीन रोटी खाना चाहिए, और प्रातः काल भगवान का सुंदर पूजन करके आप जो है उनका अर्चना करिए, वंदना करिए। सायं काल के पहले अगर आपको लगता है कुछ खाएं तो आप फल चढ़ा के फल खा सकते हो, सिंघाड़ा खा सकते हो, तिकुर खा सकते हो। द्वादशी के दिन याद रखना, पारणा जो है, त्रयोदशी का मतलब है द्वादशी तिथि में ही व्रत का पारण करो। अन्न का दान करने के बाद अन्न खाकर के व्रत को तोड़ा जाता है। भगवान का चरणामृत लिया करो। घर में लड्डू गोपाल जी होगा, उनको स्नान कराओ, और लड्डू गोपाल जी को स्नान करा के आप चरणामृत पान करो। अच्छा, आप लोग चरणामृत कैसे लेते हो ये बताओ? ऐसा आप लोग कैसे लेते हैं माताएं? ऐसा। हाँ, कुछ माताएं उनके बताने का टेक्निक अलग है। कुछ माताएं ऐसे लेते हैं, है कि नहीं? कई लोगों को देखने को मिलता है। अब एक गांव में कथा में गए थे हम लोग, तितुर घाट, धमधा जिला के पास, धमधा के पास है, बेमेतरा जिला, दुर्ग जिला का। अब तितुर घाट में जहाँ कथा चल रही थी, अब वहां पे जो भक्त थे वो चरणों को धो रहे थे, धो के कथा के बाद अब महाराज जी का पैर धोए, व्यास जी का पैर धोने के बाद में वो लंबा जीभ, अब आधा पानी ऊपर जीभ में, आधा महाराज के कपड़ा में, और आधा पानी हुई थाली में। अब फिर दूसरा अब दूसरा जे नहीं, फिर वही प्रक्रिया, वही जूठा पानी में, फिर आधा महाराज के कपड़े में, धोती में, फिर वही थाली में। अब एक दिन देखें, 2 दिन देखें, हम अंततः टोकेश न पड़ गए। महाराज मन बता ही नहीं जानू किसे आप, लेकिन तो चरणामृत ऐसा नहीं लेना चाहिए। चरणामृत लेने का सही तरीका है, आपके हाथों में भाग्य की रेखा होती है, उस रेखा से जल जो है स्पर्श होना चाहिए। और चरणामृत लेने के बाद में सियान हो चाहे जवान हो, दाई मल्ला देख पानी ल पूछे बर पाछू को है कि नहीं? बिल्कुल नहीं लेके जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ शिखा में गायत्री होती है, वो अशुद्ध हो जाती है। इसलिए चरणामृत लेने के बाद आंखों में स्पर्श कर लो हाथों को भैया, ठीक है? तो ऐसा चरणामृत लेना चाहिए। तो अम्बरीश जी महाराज के इस व्रत को देख करके दुर्वासा को द्वेष हुआ, और दुर्वासा जी को जब द्वेष हुआ, दुर्वासा जी परीक्षा लेने आ गए। और दुर्वासा जी महाराज परीक्षा लेने जैसे ही आए, तो परीक्षा लेने जब दुर्वासा जी महाराज आए तो द्वादशी के दिन आए। अम्बरीश ने सोचा द्वादशी में ब्राह्मण देव आए हैं, भोजन करा दूं, विप्रदेव है। याद रखना, द्वादशी में कोई ब्राह्मण देवता घर आ गए तो बिना खाना खिलाए मत भेजना, बहुत पुण्य मिलता है। अम्बरीश ने सोचा ब्राह्मण देव आए हैं, भोजन करा दूं, प्रसादी दे दूं। अम्बरीश जी ने कहा तो दुर्वासा जी महाराज कहे कि बोले ठीक है, हम नहा के आते हैं। सरयू से नहाए नहीं, सरयू नदी चले गए। अभी जानबूझ के 3 घंटा लगा दिए। पारणा त्रयोदशी तिथि लगने वाला है, अम्बरीश जी क्या करें, और लेट करेंगे तो अम्बरीश को एकादशी का फल नहीं मिलेगा। तब उन्होंने क्या किया, व्रत का पारण करने के लिए भगवान को नहला के चरणामृत लिया और पानी पी रहे थे।
उतने में दुर्वासा आ गया, आप मुझे भोजन के लिए आमंत्रित किए हो महाराज, और भोजन के लिए आमंत्रित करने के बाद आप जो है बोले पानी पी रहे हो, गुस्सा दिला दिया दुर्वासा को। दुर्वासा गुस्सा आया, जटा को उखाड़ के पटक दिया। एक राक्षसी कृत्या नाम की प्रकट हो गई। अब वो राक्षसी अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ी। अम्बरीश जी कुछ नहीं किए, भगवान एकादशी महारानी का ध्यान लगाए। एकादशी का जन्म कैसे हुआ है? एक बार भगवान सोए थे बैकुंठ में, और बैकुंठ में भगवान सोए हुए थे तो वहां पर उसी समय मूर नाम का एक राक्षस आ रहा था मारने के लिए। भगवान के शरीर से एक देवी का प्राकट्य हुआ, वो देवी जो है जाके उस राक्षस का वध करती है, और वध करती है तो भगवान का नींद खुला। भगवान ने कहा कि बोले आप हमारी रक्षा किए हो, और आपने हमारी रक्षा की हो, हम आपसे प्रसन्न हैं, और आज से आपका नाम होगा एकादशी महारानी। एकादशी जो है देवता नहीं है, देवी है। एकादशी महारानी देवी कहा जाता है, ठीक है। तो आज से आपका नाम होगा एकादशी, और आज तिथि भी एकादशी है, और आज के दिन जो व्रत करेंगे एकादशी का, उसमें स्वयं बैकुंठ में स्थान दूंगा, ऐसा भगवान ने कहा। तो अम्बरीश जी महाराज ध्यान लगाने लगे भगवान नारायण का। सुदर्शन चक्र आया, उस राक्षसी को मार दिए, और वही चक्र दौड़ाने लगे दुर्वासा को। दुर्वासा देखा नारायण का चक्र है, नारायण का चक्र है करके नारायण के पास चले गए, रक्षा करो भगवान। भगवान नारायण ने कहा तुमने मेरे भक्त को परेशान किया है, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, तुम मेरे भक्त की शरण में जाओ। तो वो भक्त दुर्वासा अम्बरीश के चरणों में आके गिरे, रक्षा चाहो। अम्बरीश जी महाराज सामने आए और चक्र को कहा रुक जाओ चक्र जी, सुदर्शन जी प्रणाम है आपको। चक्र रुक गया, वापस चले गए। तो अम्बरीश जी महाराज बहुत बड़े भक्त थे, भगवान की आराधना करने वाले, पूजन करने वाले प्यारे भक्तजन। इस वंश में आगे बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए, सूर्यवंश में खूब बड़े बड़े राजा हुए। आगे चल करके हुए हैं मंधाता, मंधाता के बाद हुए हैं मुचकुंद जी महाराज। मुचकुंद महाराज के बाद में आगे हुए कौन? त्रिवंदन। त्रिवंदन के बाद हुए हैं त्रिशंकु, और त्रिशंकु के बाद में हुए हैं महाराज हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र की कथा तो आप लोग सब सुने हो, और सब लोग जानते भी होंगे आप लोग, राजा हरिश्चंद्र की कथा, जो सत्यवादी राजा थे। राजा हरिश्चंद्र के वंश में आगे चल करके एक राजा हुए जिसका नाम था बाहुक, ठीक है। ये बड़े विचित्र महाराज थे बाहुक जो है। बड़ी रानी को यज्ञ द्वारा अभिमंत्रित चरु को खिलाया, गर्भ में बालक आ गया, लेकिन अन्य रानियों ने ईर्ष्यावश बड़ी रानी को जहर खिला दिया, गर्भ के बालक को विनाश करने के लिए। गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज ने अपनी मंत्र शक्ति से गर्भ के बालक को मरने नहीं दिया, बल्कि बालक ने जन्म लिया तो जहर उसके सिर पर रखा हुआ था, सिर पर जहर रखा हुआ था। जहर गर, गर मतलब जिसको आप कहते हैं मटका, रहा रखा हुआ था गर, इसलिए उसका नाम पड़ गया सागर, सगर, ठीक है। इसलिए उसका नाम पड़ा महाराज सगर। सगर जी महाराज की दो पत्नियां थी, एक का नाम था सुमति और एक का नाम था केसनी, ठीक है। केसनी ने एक बेटे को जन्म दिया असमंजस, और सुमति ने जन्म दिया मांस के गोलाकार पिंड को। अब मांस के गोलाकार पिंड को जब जन्म दिया तो गुस्से में आके पटक दिया, जिससे सगर के 60,000 पुत्र पैदा हो गए। कालांतर में आगे महाराज सगर ने अश्वमेघ यज्ञ किया, और अश्वमेघ यज्ञ जब किया तो अश्वमेघ यज्ञ में क्या होता है, घोड़ा को पूजा करके घोड़ा को छोड़ा जाता है, और घोड़ा जब वापस आ जाए तो घोड़ा जब वापस आता है तो यज्ञ जो है पूर्ण होता है। अब सगर ने पूजा करके घोड़ा को छोड़ा, उस घोड़े को चुरा लिया किसने? इंद्र ने। अब इंद्र जो है घोड़ा को चुरा के कहाँ रख दिया? कपिल भगवान के आश्रम में बांध दिया। सगर के 60,000 पुत्र घोड़ा को खोजते 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 निकल पड़े। घोड़ा को देखा कपिल भगवान के आश्रम में बंधा है, कपिल भगवान साधना में लीन है। गुस्से में आके सगर के 60,000 पुत्र जो है पत्थर उठा के मारना चालू कर दिए। ये चोर है, ये चोर है जिसने हमारे घोड़े की चोरी किया है। अब पत्थर उठा के जब मारे तो सगर महाराज के पुत्रों ने जब मारा तो कपिल भगवान को गुस्सा आया, और नेत्र को जब खोला तो सगर जी महाराज के सारे पुत्र कपिल भगवान के नेत्र की अग्नि से जल के राख हो गए, तुरंत जल के वही राख बन गए।
एक बेटा बचा था। कौन? असमंजस। असमंजस ने कपिल भगवान की आराधना की, प्रार्थना की और कहा मेरे भाइयों का जो ये राख बचा है उद्धार कैसे हो। तब कहा कि बोले उद्धार इस प्रकार होगा, बोले गंगा को लाना होगा, गंगा मैया जब आएगी तभी उद्धार होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। तो असमंजस ने खूब तपस्या किया लेकिन मां गंगा नहीं आई। असमंजस के बाद अंशुमान ने तपस्या किया, अंशुमान ने तपस्या किया, फिर भी मां गंगा नहीं आई। अंशुमान के जो पुत्र हुए उसका नाम था दिलीप। दिलीप ने तपस्या किया, दिलीप के बाद भी मां गंगा नहीं आई। दिलीप के बाद में कौन हुए? भगीरथ। भगीरथ जी ने जब तपस्या किया तो मां गंगा प्रसन्न तो हो गई, लेकिन मां गंगा प्रसन्न तो होती है लेकिन आने से मना कर देती है। क्यों? क्योंकि भगवान शिव को मनाना होगा और शंकर जी को जब मनाओगे और वो प्रसन्न हो जाएंगे तब कहीं जा करके मैं आऊंगी, क्योंकि मेरा जो तेज है उसे संभाल पाना किसी के बस की बात नहीं है। शंकर जी को मनाया भगीरथ जी महाराज ने, शंकर जी मान गए और अपनी जटाओं को खोल दिए। पूरे संसार में जटा ही जटा, जटा ही जटा, जटा ही जटा, और जटाओं पर मां गंगा को बांध दिया। भागीरथ ने प्रार्थना किया, बोले प्रभु गंगा को लेके जाना है मुझे। तब प्रार्थना किया, तब मां गंगा को निकालना है। कैसे निकाले? जटा को सामने ला करके निचोड़े और जैसे ही जटा को निचोड़ते हैं तो 3 बूंद जल जो है वहां से गिरा और वही मां गंगा के रूप में सुंदर ब्रह्मा जी की कमंडल से निकल करके ध्रुव लोक में आई, सप्तऋषि मंडल में आई, शिव जी की जटा में पधारी और जटा के बाद में सुमेरु पर्वत पर आई, सुमेरु से हिमालय पर आई, हिमालय से आने के बाद भगीरथ के साथ गंगा मैया पधारी और सगर के पुत्रों का जो भस्म था उसे स्पर्श किया मां गंगा ने और भस्म स्पर्श होते ही सगर के 60,000 पुत्र तर गए और गंगा मैया यहाँ आकर के भागीरथी गंगा कहनाने लगी। बोलो भागीरथी गंगा मैया की जय। गंगा की महिमा अपरंपार है। गंगा गंगा कह देने से हमारी मुक्ति हो जाती है। अरे हमारे अगर कोई पूर्वज चले गए और 10 दिनों के भीतर अगर उनकी हड्डी को गंगा में ले जाके छोड़ देते हैं ना तो उसकी मुक्ति हो जाती है। यहाँ तक की वर्णन है शास्त्र में, अगर परिवार वाले अगर लेके नहीं गए गंगा तो कोई पक्षी चोंच में दबा के एक हड्डी को भी गंगा में छोड़ देती है ना तो मुक्ति हो जाता है। गंगा जल कभी खराब नहीं होता। गंगा जल को बिल्कुल रोज नित्य घर पर रखो। गंगा जल का जो बॉटल होता है उसको ऐसे घर पे नहीं रखना चाहिए। गंगा जल का जो बॉटल होता है उस पे क्या करो आप जो है बिल्कुल उस पे चांदी का एक सिक्का रख दो अंदर। बड़ा बॉटल हो तो चांदी का सिक्का अंदर डाल के रखो। नित्य स्नान करो, चंदन लगा करके पूजा करो नित्य। उससे क्या होता है? लक्ष्मी की आगमन होता है। ठीक है। अभी नहीं गंगा जल तो रखा है पटहुआ हम रखते हैं, धुर्र हजम मत पड़े, ऐसा नहीं। ठीक है। गंगा जल को बिल्कुल आप जो है बिल्कुल इसका नित्य उपयोग करें। गंगा जल कभी खराब नहीं होता। बेटी अगर हुई है घर में तो नाम रख दो गंगा। क्या नाम रख दो? गंगा नाम रख दो अगर बेटी हुई है तो। अगर गंगा नाम रख देते हो और मरने के समय तुम्हारे मुंह से अगर गंगा ऐसा निकल गया, बेटी के नाम रखे हो गंगा, अब मृत्यु के समय मेरी गंगा बेटी को बुला लो करके बुलाया गंगा करके मर गए, सीधे तर जाओगे। इसलिए संतानों का नाम क्या रखना चाहिए? संतानों का नाम भगवान के नाम को जोड़ के रखना चाहिए। घर में बेटा हुआ तो नाम रख दो कृष्ण, राम, श्याम, शिव, कन्हैया, गोविंद, केशव, भगवान के नाम। बेटी हुई तो नाम रख दो राधा, गीता, सीता, है गंगा, ये नाम रख दो आप। कहीं न कहीं मृत्यु के समय अगर ये नाम भज दोगे तो कल्याण हो जाएगा। लेकिन आजकल नाम रखने की परंपरा ही उल्टा हो गया है कि नहीं? नाम रखने की परंपरा उल्टा हो गया है। आजकल जो है तरह तरह के लोग अपना अपना नाम रखते हैं संतानों का। टिंकू, मिंकू, चिंकू, है बंटी, बबली, गोल्डी, है कि नहीं? तो कोई नाम है बताइए।
अरे भाई उद्धार थोड़ी होगा। आजकल के लोग नाम रखते हैं, नाम रखो तो अच्छा नाम रखो, है कि नहीं। अब एक भक्त के यहाँ गए हुए थे, उसके यहाँ बेटे का नाम था कुक्कू, बेटे का नाम रखा था कुक्कू। अब मैंने कहा कुक्कू नाम रख दो भैया, रा और जोड़ो कू कू, का में ऊ की मात्रा कू और कू। अब मैंने कहा एक अक्षर और जोड़ दो तुम, कू कू, एक अक्षर और जोड़ दो, क्यों कमी किए हो तुम? है संसार में नाम की कमी है, बताइए। तो नाम रखना है तो अच्छा नाम रखो, भगवान का नाम रखो। पहले के बुजुर्ग लोग ना बढ़िया नाम रखते थे, राम नारायण, लक्ष्मी नारायण, शिव नारायण, ऐसा। प्यारे भक्तजन, तो गंगा मैया संसार में आई। गंगा मैया जब आ रही थी ना, तो एक महात्मा, एक ऋषि ने उसको पी लिया। क्यों पिया? क्योंकि गंगा मैया अपने तेज से उस ऋषि के आश्रम को बहा दी। जन्नू नाम के एक ऋषि थे, जन्नू, और जन्नू नाम के जो ऋषि थे उसके आश्रम को बहा दी गंगा मैया। जन्नू ऋषि को आया गुस्सा, पी गए पूरे गंगा मैया। भगीरथ ने प्रार्थना किया कि बोले गंगा को मुझे लेके जाना है, अब निकाले कहां से, वो तो पी गए हैं। तो अपने जंघा को फाड़ा, अब फाड़ करके माँ गंगा को बाहर निकाले, तो नाम पड़ गया वहां गंगा का जानवी गंगा। बोलो जानवी गंगा मैया की। 3 गंगा है, ठीक है। एक भागीरथी गंगा, चित्रकूट में आए तो मंदाकिनी गंगा, और वृंदावन गए तो मानसी गंगा, ठीक है। 3 गंगा। प्यारे भक्तजन, आगे कथा पर प्रवेश करते हैं। इस वंश में आगे हुए राजा खटवांग। खटवांग के बाद हुए दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के बाद हुए राजा रघु। रघु की कीर्ति इतनी फैली कि सूर्यवंश को लोग जो है रघुवंश के नाम से जानने लगे। और रघु के बाद में हुए महाराज दशरथ। दशरथ को जानते हो ना हम लोग, जानते हो ना दशरथ को? दशरथ जो अपने इंद्रियों को रथ बना करके दौड़ाए, उसे कहा जाता है दशरथ। क्या कहा जाता है? दशरथ कहा जाता है, ठीक है। हाँ प्यारे भक्तजन, दशरथ इंद्रियों को जो रथ बना करके दौड़ाए उसे दशरथ कहते हैं। दशरथ जी महाराज पुण्य पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण थे। क्या करते थे? रोज तुलसी का मंजरी लेते थे, भगवान पे चढ़ाते थे रोज। आप लोग भी रोज चढ़ाया करो भगवान में तुलसी की मंजरी। जब कथा में आते हो तो तुलसी की मंजरी लेके आया करो भगवान पे चढ़ाने के लिए, बहुत पुण्य मिलता है। आप तुलसी की मंजरी चढ़ा चढ़ा के सालिग्राम में इतना पुण्य इकट्ठा कर लिए थे। एक बार वो ब्राह्मण देवता मंदिर जा रहे थे, और मंदिर जब गए तो वहां रास्ते में एक प्रेतनी भूतनी रो रही थी। अब प्रेतनी जो है जब रो रही थी जोर जोर से, कहती कि महाराज मेरा उद्धार करा दो, आप उद्धार करा दो। तो ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान सालिग्राम, ये प्रेतनी रो रही है, बहुत कष्ट में है, मेरा जितना पुण्य है इस प्रेतनी को दे दो, भूतनी को, और इसको मुक्ति प्रदान कर दो। और वो तुरंत मुक्ति हो गई, सुंदर स्त्री बन गई। भगवान नारायण प्रकट हुए और कहे, ब्राह्मण तूने अपने पुण्य को दिया, जा मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, कालांतर में तू दशरथ बनेगा और यही तेरी पत्नी कौशल्या बनेगी। तो महाराज दशरथ बने। दशरथ जी के कोई पुत्र नहीं हुए थे, और दशरथ जी का जब पुत्र नहीं हुआ था तो लोग उन्हें ताना देते थे, निर्वंशी है, बेटा बेटी नहीं है, राजा क्या काम का राजा है ऐसा। अपने गुरु जी को कहे वशिष्ठ को, और गुरुदेव को कहे गुरुदेव कुछ तो करो आप। तब यज्ञ का आयोजन किया गया, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। ये वही श्रृंगी है जिसने श्राप दिया है परीक्षित को। श्रृंगी ऋषि आए यज्ञ कराने के लिए, और सुंदर पुत्र कामेष्ठी यज्ञ पूर्ण किया गया। और यज्ञ होते ही यज्ञ से सुंदर यज्ञ पुरुष भगवान खीर का प्रसाद लेके प्रकट हो गए। खीर को दिए गुरु जी को, वशिष्ठ को। वशिष्ठ ने दशरथ को दिया, और दशरथ ने बड़ी रानी कौशल्या को दिया, बांट के खाओ। बड़ी रानी ने क्या किया? उस खीर का 2 भागों में विभक्त किया, 2 भाग में बांटा। एक भाग को फिर आधा आधा करके सुमित्रा के को दे दिया, एक भाग अपने पास रखी।
कैकेयी मैया को गुस्सा आया कि बोले महाराज दशरथ मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और कौशल्या को दे दिए हैं, ऐसा कहा करके गुस्सा आया। गुस्से में आके खीर को फेंक दी और खीर को जैसे ही फेंकी तो सांबड़ी नाम की एक गिद्धनी चोंच में दबा करके उड़ गई खीर को। पहाड़ में उड़ते उड़ते गई, पहाड़ में बैठी, चोंच खोली तो वो खीर नीचे गिर गया। नीचे बैठी थी अंजना मैया तपस्या में लीन, अंजना मैया की गोद में वो खीर आकर के गिर गया। अंजना मैया बड़े भाव से प्रेम से खा लेती है और जैसे ही उस भाव से खीर को जब खाई तो गर्भ में आगमन हुआ हनुमान जी महाराज का। बोले हनुमान जी महाराज की। आध्यात्म की दृष्टि से अगर देखा जाए तो राम और हनुमान भाई हो गए। उसी खीर को फिर कौशल्या सुमित्रा ने निकाल के कैकेयी को दिया और खीर खाए तो तीनों मैया जो है गर्भवती हो गए। और तीनों मैया जैसे गर्भवती हुए तो अब भगवान का आगमन होने वाला है, राम जी का। आने से पहले भगवान जो है माँ कौशल्या को चतुर्भुजी स्वरूप में दर्शन दिए हैं। शशंखम चक्रम सकीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभस्यम नमा विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। माँ को 4 भुजाओं में दर्शन दिया। माँ आपने तपस्या किया था मुझे पाने के लिए, और आपने कहा था चाहो तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। तो मैंने आपसे कहा था आप सरिस खोजहु कहाँ जाई, नृप तौ तनय हो मैं आई। इसलिए मैं आपके पास पुत्र के रूप में आ रहा हूं। माँ ने कहा 4 हाथ वाले बन के आओगे ना तो सबको मालूम चल जाएगा कि आप नारायण हो। भाई 4 हाथ लेकर के जन्म लोगे तो सबको ना मालूम चल जाएगा कि आप नारायण हो। 4 हाथ तो गायब करो, 2 हाथ वाले बनो और ऐसा कपड़ा पहन के आओगे रंग बिरंगे तो सबको मालूम चल जाएगा। कपड़ा उतारो, नंगे हो जाओ, आप छोटे बच्चे बन जाओ, रोना धोना करो, तब तो आएगा मजा। तब तो लोगों को पता चलेगा कि मेरा बेटा हुआ है। की जय शिशुलीला अति प्रिय शीला, यहाँ सुख परम अनुपा। शिशु बन जाओ, बच्चे बन जाओ, तब सुंदर। भगवान कहे ठीक है मैया जैसे आपकी इच्छा। और अब भगवान का आगमन होने वाला है। कौन से महीना में आए हैं भगवान राम? चैत्र महीना में। कौन सी तिथि थी? 9वीं तिथि थी। कौन सा पक्ष था? शुक्ल पक्ष था। कौन सा दिन था? बहुत बढ़िया। अच्छा टाइम क्या था? दिन के 12 बजे। बहुत बढ़िया। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीतम। शुक्ल पक्ष में सुंदर भगवान का आगमन होता है। राम जी जो है माता जी के गर्भ से इनका आगमन हुआ। अयोध्या पूरी सज गई दुल्हन की तरह और सब के सब जो है आज खुशियां मनाने वाले हैं कि राम का आगमन होने वाला है और अयोध्या पूरा सज गया है। चारों भैया का सुंदर आगमन होने वाला है। और समय जब आया तब सुंदर माँ कौशल्या ने रामचंद्र जी को जन्म दिया। बोलो रामचंद्र भगवान जय हो। चैत्र माह में सुंदर माँ ने जन्म दिया। सुमित्रा मैया ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। कैकेयी मैया ने भरत भैया को जन्म दिया। 4 पुत्रों का आगमन। महाराज दशरथ की खुशी का तो ठिकाना नहीं। 4 पुत्र आए, नाचने लगे, गाने लगे। आइए सब मिल करके भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी गाते हैं। राम जी का जन्म हुआ है, ठीक है। सब मिल करके गाइए, गुनगुनाइए, तभी आनंद आएगा। राम जी का जन्म हुआ है हमारे आराध्य, ठीक है। बोले बाल कृष्ण लाल की, रामचंद्र भगवान की। लोचन अभिरा
करुणा सुख सागर सब गुण आगर जही गावे श्रुति संता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन माता पुनि बोली सोमति डोली कजहु तात सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर दीन परहि भव विप्रधेनु सुर संत हित मनुष्य अवता निजीक्षा निर्मित तनो माया गुंगो सियावर रामचंद्र की जय। विप्रधेनु सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार निज इच्छा भगवान अपनी इच्छा से इस राम अवतार पर भगवान मर्यादा का पाठ पढ़ाने अवतार ग्रहण किए। विप्र ब्राह्मणों को जब कष्ट हुआ तो ब्राह्मणों की रक्षा के लिए धेनु मतलब गाय, शुर मतलब भक्त, संत मतलब ऋषि मुनि, सारे लोगों को जब कष्ट हुआ तो कष्ट का निवारण करने भगवान राम अवतार पर आए। और राम जी का जैसे आगमन हुआ तो सारे लोग जो है खुशियां मनाने लगे, नाचने लगे, गाने लगे। और हमारे बीच में फटाका फूट रहा है, भगवान का आगमन हुआ है, बहुत बढ़िया राम जी का आगमन हुआ है। तो 2 मिनट राम जी का आगमन हुआ है तो एक बार ताली बजाओ और एक दूसरे को कहो बधाई हो, ऐसा कहिए। आइए राम जी का आगमन हुआ है तो छोटा सा गीत गुनगुनाते हैं, ठीक है? और गुनगुनाते हैं, उसके बाद फिर कथा में आगे प्रवेश करेंगे। आइए छत्तीसगढ़ी में एक बड़ा प्यारा गीत है, उसे गुनगुनाते हैं, ठीक है? सबको बढ़िया ताली बजा करके आनंद मनाना है, राम जी का आगमन हुआ है, ठीक है? अवधपुरी के रास महल मा, ओ
नाच झमाझम ताता थैया थैया सब नाच झमाझम ताता थैया थैया अवधपुरी के राजमहल माँ ओ अवधपुरी के राजमहल माँ जन्मे चारों भैया सब नाच झमाझम ताता थैया सब नाच झमाझम ताता थैया थैया अवधपुरी माँ आनंद छागे घर घर बाजे बधाई घर घर बाजे बधाई भैया घर घर बाजे बधाई सरयू मैया ले लोरा पवन चले पुरवाई पवन चले पुरवाई भैया पवन चले पुरवाई आनंद मंगल दशरथ राजा आनंद मंगल दशरथ राजा हंस तीनों मैया हंस तीनों मैया सब नाच झमाझम ताता थैया थैया सब नाच झमाझम ताता थैया थैया नारी मन नाचे गावे फुलवारी बरसावे फुलवारी बरसावे भैया फुलवारी बरसावे वीणा धर के नारद नाचे रघुकुल के जस गावे भैया रघुकुल के जस गावे जिस अंगना मां नाचत हवे अंगना मां नाचत हवे जग के नाच नचैया जग के नाच नचैया सब नाच झमाझम ताता थैया सब नाच झमाझम ताता थैया अवधपुरी के राजमहल मां ओ अवधपुरी के राजमहल मां जन्मे चारों भैया सब नाच झमाझम ताता थैया सब नाच झमाझम ताता थैया
सब नाच झमा झम ताता थैया थैया सब नाच झमा झम सब नाच झमा झम ताता थैया थैया सब नाचे झमा झम ताता थैया सब नाचे झमा झम ताता थैया थैया बोले बाके बिहारी लाल की। चलिए दोनों हाथ उठाइए एक बार कहिए बोले राजा रामचंद्र भगवान की राधे राधे। देखो आप लोग इतने सारे भक्त बैठे हो लेकिन आवाज जो है बहुत कम ही माताओं के मुंह से निकल रहा है। हाथ तो सब उठा रहे हैं, महाराज जी देख रहे हैं करके, लेकिन मुंह से आवाज भी तो निकालो। चलो आगे वाले पीछे वाले और पीछे वाले, ठीक है, सब मिलके एक बार कहो हाथ उठा के बड़े भाव से राधे राधे। ऐसा तो भगवान रामचंद्र जी का सुंदर आगमन हुआ और अवध में सुंदर सब जो है नाचने लगे, गाने लगे, खुशियां मनाने लगे। महात्मा वशिष्ठ जी ने बड़ा सुंदर नाम करने के लिए पदार्पण किए। महात्मा दशरथ जी, मैं नामकरण क्या करूं आपके पुत्रों का? जो आनंद की सिंधु है, जो सुख की राशि है, जिसके आनंद की सिंधु की एक बिंदु से पूरा विश्व प्रपंच पालित होता है, आराम है, जहां विराम है, जहां विश्राम का अनुभव है, वो है राम। उसका नाम होगा राम। आपके ज्येष्ठ पुत्र का नाम रखता हूं मैं राम। हमारे यहाँ सनातन धर्म में 3 राम हुए हैं, ठीक है। कौन कौन से राम? 3 राम, ठीक है। जब क्षत्रिय अपनी मर्यादा भूलकर गलत रास्ते का अनुसरण करने लगे, तब फरसा लेकर के जिन्होंने सही रास्ता दिखाया वो है परशुराम। दूसरे राम हैं प्यारे रामचंद्र जी, दशरथ के पुत्र। तीसरे राम हैं कन्हैया जी के भाई बलराम। 3 राम हुआ है। एक राम भक्ति मार्ग को प्रशस्त करते हैं, एक राम कर्म योगी हैं और तीसरे बलराम जी ज्ञान योगी हैं, ठीक है। एक जो है भक्ति, दूसरे कर्म और दूसरे ज्ञान। 3 राम हुए हैं। आपको एक बात स्पष्ट कह दूं मैं, स्वयं नारायण तो हुए हैं राम, और नारायण के अंश जो हैं भरत, भरण पोषण करने वाले, जिनका नाम पड़ा भरत, जो शत्रुओं का नाश करे वो उसका नाम होगा शत्रुघ्न, और लक्षण जिसका धाम है राम के परम प्रिय, इस पुत्र का नाम होगा लक्ष्मण, ठीक है। प्यारे भक्तजन, लक्ष्मण जी ऐसे संत थे। लक्ष्मण जी एक संत, ऐसे संत हैं जिन्होंने 14 साल भाई के साथ जब बिताया समय, तो 14 साल लखन भैया जो है, ये आंख का जो पलक होता है ना, उस आंख के पलक को उन्होंने ऐसे बंद नहीं किया है। ऐसे हैं भाई, बताओ 14 साल तक सोए नहीं हैं, जागते रहे हैं। बताइए प्यारे भक्तजन, जब राम जी ने पूछा कि बोले तुमने सीता मैया को देखा है? जब गले का हार गिरा तो गले के हार को देख करके पूछा गया तुमने सीता, ये हार सीता का है? तो लक्ष्मण जी ने क्या जवाब दिया? बोले भैया मैं ये बता सकता हूँ कि माँ के पैर में जो बिछुआ होती है ना, मैं उसे बता सकता हूँ, लेकिन गले में जो हार है उसे मैं नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि उस लक्ष्मण ने मजाल हो कि माँ सीता को ऐसे आंख उठा के देखा होगा, चरणों को ही देखा है और चरणों का ही वंदन किया है माँ ने, माँ का, लक्ष्मण भैया ने। समझ रहे हो? 14 साल तक सोया नहीं है जिसने। एक बार राम जी सोए थे, पैर दबा रहे थे भैया, और पैर जब दबा रहे थे तब कहा कि बोले लक्ष्मण सो जाओ।
तो लक्ष्मण ने कहा, बोले भैया मैं कैसे सो जाऊं, आपकी सेवा करना है। मैंने कहा सो जाओ, बोले नहीं सोऊंगा। लक्ष्मण भैया कहे, इस बार तो आप मुझे चमका रहे हो, अगली बार ना मैं बड़ा बन के आऊंगा तो आपको चमकाऊंगा। और वही अगली बार बड़े बन करके आए बलराम, और राम जी छोटे बन करके आए कृष्ण। देखिए रामचंद्र जी की जो कथा है आप लोग तो सब जानते हो, ठीक है। राम की कथा आप सब जानते हो, सब ने सुना है राम की कथा। रामचरितमानस के बारे में आप सब जानते हैं। रामायण के बारे में मैं ज्यादा उल्लेख नहीं करूंगा, इतना कहूंगा कि राम जैसा आदर्श चरित्र किसी का नहीं है, ठीक है। पुत्र हो तो राम के जैसा, भाई हो तो लक्ष्मण के जैसा, शत्रु हो तो रावण के जैसा, गुरु हो तो वशिष्ठ के जैसा, हा? पत्नी हो तो सीता के जैसे। राम जी प्यारे आदर्श हैं। राम जी ने सुंदर अपना आदर्श जीवन व्यतीत किए हैं। इतना कहूंगा मैं कि बोले रावण के बारे में मैं दो शब्द आपको बताऊं। लोग जो है रावण को ताना देते हैं, रावण को ताना देते हैं कि बोले रावण जो है भगवान की पत्नी का हरण किया। क्यों? इसको पहले जानो, हरण क्यों किया? हरण करने का भी तो एक कारण था। हरण नहीं करते तो फिर राम जी रावण तक पहुंचते कैसे? राम जी रावण तक पहुंचते कैसे? अरे वो रावण जब भगवान राम लंका आने वाले थे तब राम जी ने सोचा कि हम शिवलिंग की स्थापना करें। बालू की मिट्टी से शिवलिंग तो बना लिया, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए पंडित कहां से लाए? पंडित की भी तो आवश्यकता है ब्राह्मण की। जामवंत जी को कहा गया, जामवंत जी आपका ठेका है, आपका काम है, पंडित ढूंढ के लाओ। जामवंत जी कहां गए? लंका। और लंका जब गए तो लंका में जाके रावण से कहा कि रावण आसन दिया, क्योंकि पिता की उम्र के थे, आइए बैठिए। बोले हमारे राम मंदिर बनाना चाहते हैं, शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं, और ज्ञानी केवल आप ही हो, आप ही कर सकते हो। बोले ठीक है मैं आऊंगा। बात पक्की हुई और रावण जो है जाने के लिए तैयार हो गया। रावण जो है जाने के लिए तैयार हो गए। रावण पुष्पक विमान में बैठ करके पहुंचे। लक्ष्मण और हनुमान स्वागत करके लाए हैं रावण को, आइए आइए बैठिए। रावण जो है जैसे आया तो राम जी से कहा मैं स्थापना तो कराऊंगा, प्राण प्रतिष्ठा तो मैं करवाऊंगा, लेकिन आप मुझे दक्षिणा क्या दोगे? आपके पास दक्षिणा है क्या चीज जो आप मुझे दोगे? दक्षिणा है आपके पास? राम जी ने कहा आप जो कहोगे, मैं सूर्यवंशी हूँ, रघुवंशी हूँ, मंधाता का वंशज हूँ, मैं जरूर दूंगा आप जो मांगोगे। बोले ठीक है, दे पाओगे दक्षिणा? जरूर दूंगा। मेरी दक्षिणा यह है कि मैं आपके हाथों से मरना चाहता हूं, आप मुझे मारो, और मृत्यु के बाद मैं आपकी गोद में सोना चाहता हूं, दोगे दक्षिणा? राम जी ने कहा मैं दूंगा दक्षिणा। आपके पास तो पूजा पाठ का सामान नहीं है, कैसे पूजा होगी? वो आप जानो। तब रावण ने कहा कि जब एक यजमान के घर पूजन पाठ की सामग्री नहीं रहती तो एक आचार्य का दायित्व होता है कि वो सामग्री साथ में लेकर के आए। मैं सामान भी लेके आया हूँ। अब ये भी हो गया, उसके बाद में आप बैठोगे कैसे? आप तो गृहस्थ में हो ना, शादी हो गई है आपकी, और यज्ञ में बिना पत्नी का तो बैठ नहीं पाओगे आप। प्राण प्रतिष्ठा पूजा होगा कैसे? पत्नी कहाँ है? पत्नी तो मेरे पास है। तब रावण ने कहा, राम जी ने कहा बोले वो तो सत्य है, करे क्या? आप ही बताओ निराकरण, आप आचार्य हो हमारे। तब रावण ने कहा मैं मां सीता को लेके आया हूं, सम्मान सहित उन्हें लेकर के आइए। लक्ष्मण और अंगद आदि सब गए, विमान से उतार के मां सीता को लेके आए, और सीता मैया को लेकर के आए, और तब सीता मैया वहां पूजा में बैठी और रामेश्वरम की स्थापना हुई। बाद में फिर रावण के साथ मां सीता वापस चली आई। प्यारे भक्तजन, ये है रावण। रावण ने जो किया अपने कल्याण के लिए किया है, समझ रहे हो? रावण जैसा ज्ञानी
पंडित क्या ऐसा कर सकता है? नहीं। रावण ने अपने कल्याण के लिए किया है जो किया है, अपने यथार्थ के लिए किया है। समझ रहे हो ना? हाँ। प्यारे भक्तजन, एक कवि ने बड़ी अच्छी कवि कही है, कविता लिखी है रावण पे, सुनना आप ध्यान से। रावण कहता है, तुम मुझे यूं जला न पाओगे, तुम मुझे यूं जला न पाओगे, जली लंका मेरी जला मैं भी, तुम भी एक दिन, अरे तुम भी एक दिन जलाए जाओगे। रावण कहता है, तुम सब मेरे ऊपर इल्जाम लगाते हो कि मैंने सीता मैया का हरण किया, इसलिए मैं बुरा हूं। सीता हरण का भी कारण है। हाँ? क्या कारण है? मैंने सीता हरि के लिए, मैंने सीता हरि के लिए राक्षस कुल की बेहतरी के लिए, मैंने सीता मैया का हरण किया इसलिए मैं बुरा हूं। अगर मैं सीता हरण न किया तो राम का अवतार होने का अस्तित्व क्या रह जाता? हा? सीता हरण नहीं करता तो राम जी हम राक्षसों तक पहुंचते क्या? नहीं पहुंचते। मैंने तो उनके आने के लिए रास्ता बनाया है, रास्ता साफ किया है मैंने कि वो आए और हम सबको मारे अपने हाथों से, हमारा कल्याण हो। मैंने प्रभु को रुलाया वन वन में, मैंने प्रभु को रुलाया वन वन में, तुम प्रभु को रुला न पाओगे। अरे भैया मैं तो भगवान को रुलाया हूं, मेरे कारण भगवान रोए हैं। रोना तो दूर, तुम भगवान को हंसा के बताओ, मान जाएंगे तुमको? हा? तुम भगवान को हंसा के बता दो, मैं तो रुलाया हूं मैं भगवान को, चलो ठीक है तुम हंसा के बताओ। हा? रावण कहता है, आज रावण से राम डरते हैं, आज रावण से राम डरता है कलयुग में। क्यों? आज लक्ष्मण ही सीता हरते हैं। देखो आप, कलयुग के इंसान क्या कहते हैं? माँ का हरण किया, लेकिन तुम कलयुग के लोग क्या कर रहे हो? आज सगा भाई जो है, सगा भाई पे भरोसा नहीं कर सकता। उठा के देखो पेपर, न्यूज। हाँ? एक भाभी घर में है तो भाभी को गलत नजर से, गलत निगाह से देखा जा रहा है। हाँ? आज तुम आग कितनों को लगाओगे? घर घर में जो रावण छुपा है उसको तो तुम पहले आग लगाओ, तब मुझे तुम बदनाम करना। ये रावण कहता है। आज मैं बदनाम हो गया तीनों लोकों में। हाँ? रावण कहता है मैं बदनाम हो गया। कि सीता हरण तो एक बहाना था, कि सीता हरण तो एक बहाना था, मुझको तो राम दरस को पाना था। अरे मुझको तो राम जी का दर्शन करना था, इसलिए मैंने सीता का हरण किया। ये तो एक बहाना था प्यारे। सबसे अच्छी पंक्ति,
सबसे अंतिम पंक्ति में रावण कहता है, लास्ट पंक्ति ध्यान से सुनना, मैंने मर कर भी राम पाया है, कि मैंने मर कर भी राम पाया है, तुम न जी कर भी राम पाओगे, तुम मुझे यूं जला न पाओगे, तुम मुझे यूं जली लंका मेरी जला मैं भी, तुम भी एक दिन जलाए जाओगे। प्यारे, रावण कहता है कि मैंने तो मर के भी राम को पाया, अरे तुम जिंदा रह के भगवान को प्राप्त करके बताओ, हाँ जिंदा रह के भगवान को प्राप्त करके बताओ। तुम कहते हो जय श्री राम का नारा लगा रहे हो, लेकिन मुंह में तो गुटखा भरा है भैया, तुम तो शुद्ध ही नहीं हो पहली बात, हाँ है कि नहीं? जय श्री राम का सब लोग नारा लगाते हैं, जुलूस निकालते हैं, लेकिन पहले तुम शुद्ध तो हो जाओ, फिर राम का नाम लेना इस प्यारे मुख से तुम्हारे। रावण तो मर गया, फिर भी राम की गोद में सोया, और हम जिंदा रह के राम को प्राप्त नहीं कर सके, तो किस काम का हमारा ये मानव जन्म है बताइए आप? हाँ ठीक है, तो रावण जैसा ज्ञानी अपने कल्याण के लिए किया है जो किया है। रावण तो ऐसा ज्ञानी था जो भगवान शंकर उनसे तरसते थे कि रावण आया मेरा अभिषेक करे, पूजा करे, वो रावण। प्यारे भक्तजन, राम जी के बारे में मैं ज्यादा आपको रसपान नहीं करा पाऊंगा, आप सब जानते हैं राम कथा। समय हो रहा है, कृष्ण जन्म की ओर आपको लेके चलता हूँ। देखिए चंद्रवंश की उत्पत्ति कैसे हुई ये आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना आप। देखो नारायण के हुए हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा से उत्पन्न हुए हैं अत्रि मुनि, अत्रि के हुए हैं चंद्रमा, चंद्रमा से ही चंद्रवंश आगे चला, इस वंश में आगे बुध, बुध के हुए पुरूरवा, पुरूरवा के पुत्र हुए आयु, और आयु के हुए नहुस, नहुस के हुए यति, ययाति, सयाति, आयति, वियति, कृति। ययाति ने की दो पत्नियां शर्मिष्ठा और देवयानी, देवयानी ने यदु और तुर्वसु को जन्म दिया, यदु से ही यदुवंश आगे बढ़ा, यदु के वंश में आगे हुए अजमीर, अजमीर के हुए सूरसेन, और सूरसेन के हुए वसुदेव। ठीक है, कालांतर में राजा थे उग्रसेन, उग्रसेन के पुत्र का नाम था कंस। कंस जो है इतना बड़ा दुराचारी था, अत्याचारी था, कंस का पाप इतना बढ़ चुका था, इतना बढ़ चुका था, यज्ञ होना बंद करवा देता था। वो जहाँ यज्ञ होता था यज्ञशाला में घुस के सबको मारता था, पानी डाल देता था, ब्राह्मणों को दौड़ा दौड़ा के मारता था ये कंस। बड़ा दुराचारी था, दुष्ट था ये कंस जो है। धरती मैया रोने लगी, धरती मैया रोते 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 चली आई कहाँ? देवताओं के पास। और देवताओं के पास आकर के कहने लगी कि बोले प्रभु मेरा कल्याण करो। भगवान ने कहा चिंता ना करो, मेरा एक अवतार होने वाला है, बस समय का इंतजार करो। समय बड़ा बलवान है, बोले मेरे आने का इंतजार करो। सब जो है कहाँ चले जाओ? गोकुल चले जाओ, और मेरा आगमन होने वाला है। भगवान कहे चिंता ना करो, पाप की जो उसकी घड़ी है, घड़ा है, उसको भरने दो, समय आने पर मैं बिल्कुल अवतार धारण करूंगा, ऐसा भगवान ने कहा। प्यारे, कंस का पाप इतना बढ़ चुका था, कंस ने एक दिन विचार किया जो मेरी चचेरी बहन है उसका नाम है देवकी। क्या नाम है? देवकी। तो देवकी का जो विवाह है वो वसुदेव जी के साथ, सूरसेन के बेटे वसुदेव जी के साथ में फिक्स हुआ। कंस ने सोचा कुछ अच्छा करूं ताकि लोग मुझे कहे कि ये सुधर गया, है कि नहीं? कुछ अच्छा करूं मैं ताकि लोग कहे कि ये सुधर गया। तो सुधरने के लिए क्या किया जाए? शादी का आयोजन किया, सबको बुलाए, सबको खिलाए, और खिलाने के बाद में बहन को प्रेम से दहेज दिया, और बहन को बड़े प्रेम से विदा करने लगे। और बहन को जब प्रेम से जब विदा करने लगे तो विदा करने की जब बारी आई तो जो रथ का जो सारथी था उसे हटा दिया और खुद ही रथ में बैठ गया, और घोड़े की लगाम पकड़ के अपनी बहन को छोड़ने जा रहा था। आकाशवाणी कर दिया इन देवताओं ने,
आकाशवाणी किया। हाँ? क्या आकाशवाणी किया? आकाशवाणी कर दिया कि ऐ कंस, जिस बहन को तू बड़े प्रेम से विदा कर रहा है उसी के गर्भ से जो 8वां पुत्र होगा वही तेरा काल होगा। कंस नीचे उतर गया। कंस नीचे उतर करके तलवार निकाला और तलवार निकाल करके बालों को पकड़ लिया। है देवकी, मैं तुझे मार डालूंगा। वसुदेव जी सामने आ गए, क्योंकि वसुदेव जी उनके पति थे और पत्नी की रक्षा करना पति का कर्तव्य। तलवार पकड़ लिए और कहे, महाराज आप मुझ पर यकीन करो, मेरे पुत्रों की मारने की बात हो रही है, एक एक पुत्र को ला ला के मैं आपको सौंप दूंगा। मेरी बात पे यकीन करो महाराज, हमें जाने दो। कंस ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी बात पे यकीन करता हूँ, जाओ, लेकिन जब एक एक पुत्र होगा उस एक एक पुत्र को ला ला करके मुझे देते जाना तुम। बोले ठीक है। छोड़ दिया गया। पहला बेटा हुआ, पहला पुत्र हुआ, और जब पहला पुत्र हुआ तो उसको ला करके वसुदेव जी कंस को देने लगे। और कंस को जब देने लगे पहले पुत्र को, तब उन्होंने कहा कि बोले इसका मैं क्या करूं, ले जाओ इसे, 8वां जो होगा उसे लाना मेरे पास। तत्काल वहां नारद जी का आगमन हो गया। नारद जी आए और आकर के कहे, कंस क्या कर रहे हो तुम, गलत कर रहे हो तुम। बोले कोई भी बेटा जो है पहला हो सकता है, कोई भी 8वां हो सकता है। ये कमल की जो पंखुड़ी है, इस कमल की पंखुड़ी को तुम गिनो, कौन सा पहला है, कौन सा दूसरा, कौन सा 8वां बताओ। कंस गिनते गिनते कंफ्यूज हो गया, कौन सा पहला, कौन सा दूसरा, कौन सा 8वां। 8 खंडों का अष्टदल का चरखा बनाया और 8 खंडों का चरखा बना करके कहा कि बोले बताओ कौन सा पहला है, कौन सा 8वां बताओ। समझ ही नहीं आया। इसी प्रकार कोई भी बेटा जो है पहला हो सकता है, कोई भी 8वां हो सकता है, छोड़ो मत, मार डालो। कंस को कहा, कंस ने कहा, है चाणूर लाओ उस बालक को और उसे अभी हम मार डालेंगे। चाणूर को कहा, बालक को लाए और उस बालक को उठा के धाम। बालक को जैसे ही पटका, आंखें निकल गई, बालक मर गया, छोटा सा नवजात शिशु। ये बात सुन करके बड़ा कष्ट हुआ। काल कोठरी पर बंद कर दिया गया। जैसे जैसे संतान होते गया वो मारते गया। दुष्ट जो है आता था, आकर के सबको उठा उठा के मार देता था। उस माँ और बाप के सामने उस संतान की मृत्यु होती थी। बताओ, अब सोचो माँ बाप के सामने अगर संतान की मृत्यु हो जाए तो उस माँ के ऊपर क्या असर होगा। अब वो भी भाई जो है आकर के उठा उठा के मार रहा है। बड़ा दुख हुआ देवकी मैया को। देवकी मैया रोने लगी। 6 पुत्रों को मार दिया, 6 पुत्र मर गए। देवकी मैया कही अपने पति से, वसुदेव से कि अब मैं जिंदा नहीं रह सकती, मुझे नहीं रहना इस संसार में, मेरे बच्चे ही नहीं रहे तो मैं रह के क्या करूंगा। वसुदेव जी समझाते थे उनको, देवकी समझो, आज दुख है तो कल सुख भी आएगा, इस बात को समझो। नारद जी आए कारागृह में, देवकी मैया से कहा कि बोले तेरे यहाँ तो स्वयं नारायण आएंगे, चिंता क्यों करती है। इस कारागृह में रह के एक उपास, एक व्रत करो तुम, हल षष्ठी का। और हल षष्ठी का जो व्रत आप रखते हो वो देवकी मैया ने भी रखा है। और हल षष्ठी का व्रत जब रखे तो बलदाऊ जी का आगमन हो गया गर्भ में। बलदाऊ जी जब गर्भ में आए तो योग माया को आदेश किया गया। योग माया को आदेश करके उस बालक को रोहिणी मैया के गर्भ में डाल दिया गया। ठीक है, ये बात किसी को मालूम नहीं चला। और बलराम जी का आगमन हो गया। बोले बलदाऊ जी महाराज की। 8वां जो संतान आने वाला है स्वयं नारायण बाल कृष्ण के रूप में। स्वयं भगवान नारायण जो है माँ के गर्भ में आ गए और गर्भ में जैसे ही माँ आए माँ के तो गर्भ की स्तुति करना प्रारंभ कर दिए देवताओं ने। समझ रहे हो ना। और गोविंद से प्रार्थना करने लगे कि भगवान आओ और जल्दी दर्शन दो। आइए हम भी गोविंद से प्रार्थना करते हैं कि लाला आप जल्दी आ जाओ दर्शन दो। क्योंकि कथा में तो उसी का इंतजार रहता है कृष्ण जन्म कब हो। जिस दिन कृष्ण जन्म होगा उसी दिन कथा सुनने जाएंगे, बाकी दिन नहीं जाएंगे। अच्छा, जब तक जड़ को आप नहीं समझोगे तो फिर फल का महत्व कैसे समझोगे आप। बेस जो है मजबूत होना जरूरी है। और घर जब बनाओगे नींव जो है मजबूत रहेगा तभी तो छत मजबूत रहेगा।
है कि नहीं? हाँ, सारे लोग स्वागत करने लगे, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम स्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम स्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण। सारे लोग स्वागत करने के लिए तैयार हो गए भगवान की। सत्यव्रतम सत्यपरम मंत्र सत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्ये। सारे लोग स्तुति किए, सत्यस्य सत्यव्रत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। सारे लोग स्तुति किए और भगवान का प्राकट्य हो रहा है माता देवकी के गर्भ में। कुछ लोग जो है पहले से बात मालूम था कि भगवान का आगमन होने वाला है और माँ को आने के पहले, बाबा को आने के पहले दर्शन दे करके कहा कि बोले जब मेरा आगमन हो मुझे गोकुल छोड़ आना, बाबा जो कन्या रहेगी उसे यहाँ ले आना, 11 वर्ष 56 दिन बाद मैं लौट करके वापस आऊंगा। और भगवान का सुंदर आगमन होने वाला है। अच्छा, भगवान कृष्ण का जन्म कौन से महीने में हुआ? बोलो, भादो को, है कि नहीं? अच्छा, अभी कौन सा महीना चल रहा है? हाँ, जोर से बोलो। अच्छा, भादो चल रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक, भादो महीने चल रहा है। अब भादो महीना चल रहा है, उसमें सुंदर कथा भी हो रहा है कि नहीं? अब भादो के महीना में आप कथा सुन रहे हो, बहुत पवित्र मास भादो। श्रीमद् भागवत कथा के लिए अति उत्तम महीना कहा गया है भादो को, क्योंकि भादो में ही दाऊ जी आए, भादो में ही कन्हैया आए, भादो में ही वामन देव भगवान आए, है कि नहीं? और भादो में ही कौन आई है? भादो में भगवान आए गरियावन, है कि नहीं? प्यारे भक्तजन, सुंदर भगवान का आगमन होने वाला है। और भादो में ही लाडली भी आई है, राधा रानी। कल राधा अष्टमी है कल, और कल राधा अष्टमी के पावन अवसर पर राधा जी की कथा सुनेंगे, है कि नहीं? हाँ, तो आज सुंदर भगवान का आगमन होने वाला है, ज्यादा समय नहीं लूंगा। आइए, सुंदर भगवान का भादो मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र रात्रि 12 बजे भगवान कारागृह में जन्म लेते हैं। एक बार सब जोर से ताली बजाइए, बोले बाल कृष्ण लाल भगवान की। भगवान का आगमन हुआ जेल में, और जैसे आगमन हुआ तो बाबा लेकर के जाने लगे, हथकड़िया बिड़िया कट गई, सारे सैनिक सो गए और आसमान से सुंदर झमाझम बारिश होने लगी। और बारिश जब होने लगी तो प्यारे भक्तजन शेष नाग भी आ गए और सुंदर छत्ता बना लिए, और बाबा जो है लेके यमुना पार करने लगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आप सभी को खूब सारा बधाई, हमारे लाला का आगमन हो गया है, जिसकी खुशी में ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। खासकर हमारे गरियाबंद गोवर्धन पारा वार्ड के जितने हमारे भक्तगण हैं, गणेश उत्सव समिति वाले, नगरवासी, वार्डवासी, सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, जो आप लोगों ने सुंदर गणेश उत्सव में सुंदर ऐसा आयोजन करवाया और भगवान को अपने नगर में बुलाया। तो एक बार फिर से ताली बजा दीजिए, भगवान का आगमन हो रहा है। आइए, फटाके फोड़ दीजिएगा, एक भगवान का आगमन हो रहा है। और कल जो है भगवान की बाल लीला का वर्णन करेंगे, ठीक है? बाल लीला का वर्णन होगा, नामकरण होगा, छठी महोत्सव होगा और 56 भोग लगेगा। दही लूट का आनंद भी इसी समय मनाएंगे। बहुत सारी कथा, मीठी मीठी कथा, ठीक है? बोले बाल कृष्ण लाल भगवान की। बिकट गहरी जी बिकट
हो बिकट गहरी ना बिकट गहरी एला कैसे के नहा पा कि यमुना बिकट गहरी एला कैसे के ना यमुना बिकट गहरी एला कैसे के ना यमुना बिकट गहरी यमुना बिकट गहरी बिकट गहरी बिकट गहरी कैसे के नहा पा बिकट गहरी यमुना बिकट गहरी कैसा नहा पाठ यमुना बिकट गहरी कैसे के नहा यमुना बिकट गहरी बिजली का बरसात पानी बरसात पानी बरसात पानी बरसात पानी बरसात पानी चमकाते बिजली बरसात पानी चमकाते बिजली बरसात पानी चमकाते बिजली अंधियारी रात मां चमकाते बिजली का अंधियारी रात मां ये चमकाते बिजली का अंधियारी रात में कैसे नहा यमुना बिकट गहरी मर्डर मोला लगे मोला लगे मोला लगे जिगर मोला लगे रात मर्डर मोला लगे रात मर्डर मोला लगे ये अंधियारी रात मर्डर मोला लगे मोला लगे अंधियारी रात मर्डर मोला लगे
यमुना बिकट यमुना बिकट गहरी यमुना बिकट गहरी यमुना बिकट गहरी हे आनंद उमंग भयो जय हो नंदलाल की हाथी घोड़ा पाल की जय हो नंदलाल की हाथी घोड़ा पाल की ओ आनंद उमंग भयो जय हो
लाल की, अरे हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया जय कन्हैया लाल की, पाल की, बोल बागे बिहारी लाल की, राधे राधे। श्याम से मिला दे। आइए मस्ती में झूम के एक बड़ा प्यारा नृत्य बिल्कुल हमको करना है इस भजन पे, उसके बाद फिर आरती करेंगे, ठीक है। ऐसा अवसर जो है बार बार आता नहीं है, और लाला का आगमन हुआ है हमारे प्रिय का, है कि नहीं। तो आइए सारे लोग मिलकर के बड़े उत्साह से आनंद मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं। बड़ा प्यारा भजन। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। रंग गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री मावे का एक केक मंगाया है, इसको चखेगा श्याम तू। और हम सब बोलेंगे क्या? हम सब बोलेंगे हैप्पी। रुके ना, नकली आवाज आने देखते हैं। हम सब बोलेंगे हैप्पी, हाँ हम सब बोलेंगे। ओ रंग गुब्बारों से मंडप सजाया है, मंडप सजाया है, मेरा खुशी का केक मंगाया है, मेरा खुशी का केक मंगाया है, इसको चखेगा श्याम तू। हम सब बोलेंगे हैप्पी। बढ़िया, लाला का आगमन हुआ है, खुशी ऐसे जाहिर नहीं होगा। सभी लोग ताली बजा के दोनों हाथों को उठा करके बोलेंगे सभी भक्त, हैप्पी बर्थडे टू यू कन्हैया, हैप्पी बर्थडे टू यू कन्हैया, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू कन्हैया, हैप्पी बर्थडे टू यू।
आइए एक हमारे पार्षद जी श्री छगन यादव जी एक गीत उड़िया भजन बोल रहे हैं। आइए सब मिलके उड़िया भजन में बड़े प्यार से नृत्य करेंगे सब लोग, ठीक है। और सबको नृत्य करना है इस भजन में, ठीक है। लोग प्रसिद्ध गाना है उड़िया का, उड़ीसा का। सबको नृत्य करना है। जितने भक्त हैं यहाँ निवेदन चाहूंगा मैं, नहीं तो फिर आरती कर देते हैं, ज्यादा अच्छा है। आरती करा दे के समय भी हो रहा है। लोकी लोकी आसी कोरी ओ लुकी लुकी आसी कोरी दही चोरी खा वृंदावन यारे कनु वृंदावन वृंदावन यारे कनु वृंदावन लोकी लोकी आस करे लोकी लोकी आस करे तो है सुरखा वृंदावन यारे वृंदावन वृंदावन यारे Kanua,
को आ वृंदावन यारे वृंदावन वृंदावन यारे वृंदावन हरे कनु 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 आ हरे कनु 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 आ मथुरा ने जा वृंदावन यारे वृंदावन यारे हरे कनु हरे कनु हरे कनु सादस बोडा तत नीला चलिया वृंदावन यारे वृंदावन लोके लोके आस करे ओ लोके लोके आस धरी जाए चोरी खा
वृंदावन रे कन वृंदावन वृंदावन रे कन वृंदावन रे कानू बोले बाके बिहारी लाल की जय। चलिए अब आरती की तैयारी कर लीजिए, आरती प्रज्वलित कर लीजिए, समय हो गया है। चलिए आप लोग कैमरे से पीछे हो जाएंगे, सभी भक्तगण कल परीक्षित से सामने आएंगे, बाकी सब पीछे हो जाइए। आरती प्रारंभ चलिए आइए अभी सभी भक्त जो है आरती में सम्मिलित हो जाइए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। सभी भक्तों से मेरा निवेदन है आरती में सब भक्त जो है सम्मिलित हो जाइए और सभी को काके चाय पी के जाना है। साथ में काके चाय के साथ में मीठी मीठी प्यारी प्यारी लड्डू की प्रसाद, शेवरिया लड्डू, तिली लड्डू आदि आदि और सोहर गीत कल गाएंगे, आज नहीं, ठीक है। कल जब भगवान का नामकरण होगा तब सोहर मंगल गीत आपको सुनाएंगे, गाएंगे, नाचेंगे, ठीक है, झूमेंगे। अधिक से अधिक जनसंख्या में आप सब सादर आमंत्रित हैं कल। और आइए आरती प्रज्वलित कर लीजिए। सुमिरन दीप जलाई के धरू हृदय माध्या शरण पड़ू की लाज रखो हे मेरे घनश्याम। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपता। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी ललित छवि श्यामा प्यारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज
मोर मुकुट विलसे अनंतमय मोर मुकुट विलसे वीरता दर्शन को तरसे गगन से शून्य बहुत बरसे बजे मुर चंद्र मधुर नीर ग्वालिन के संग अतुल रति गोपी कुमारी गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी जहाँ से प्रकट भई गंगा कलुष कलिहारिण श्री गंगा स्मरण से होत मोह भंगा हसे शिव शिव जटा के दी हृदय अधिकी चरण छवि श्री बनवारी गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी चमकती उज्ज्वल तट रेणु बज रही वृंदावन रेणु चहु दिश को ग्वाल रेणु असत मृदु मंगल चांदनी जग पटत भव मंगल तेरी सुनती न दुखा